हेलो, फोन कर रही हूँ तो उठा क्यों नहीं रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ तुम समझ रहे हो? सुबह में मेरी शादी है, 6 से 7 के बीच का मुहूर्त निकला है। मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे किसी की भी परवाह नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे आ रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ए, जल्दी आना। कहाँ? जहाँ बताया था उसी जगह पर। ठीक है। मदद कीजिए सर, ढूंढ कर दीजिए सर, गुम गया सर। ये देखो मोटी आ गई, अब अपने सोए हुए हवलदार को उठा देगी। सर गुम गया, ढूंढ के दीजिए प्लीज सर। अब इस मोटी को क्या हो गया? हे भगवान सर, प्लीज ढूंढ के दीजिए ना। अरे शांति रखो, शांति। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा क्या हो गया कि इतना चिल्ला रही हो? सर मेरा बेटा गुम गया है सर, सर ढूंढ के दीजिए सर। कब गुमा हो? कल रात से खो गया है सर। अरे कितने साल का है वो? सर 4 साल का है सर। अरे 4 साल का है तो कहीं आजू बाजू में होगा, जाकर ढूंढो उसको। मैंने हर जगह ढूंढा सर, पर वो कहीं नहीं मिला, इसलिए यहाँ आई हूँ सर। सर अभी आप ही ढूंढ के दीजिए। अरे रुको रुको, अच्छा ये बताओ उसने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? वो क्या है ना सर, वो ना अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कुमकुम सीरियल में क्या चल रहा है? वो क्या है ना सर, कल कुमकुम सीरियल के एपिसोड में ना बहू गुस्से से हाथ उठाने ही वाली थी सास को मारने के लिए, लेकिन बाद में कल देखिए बोल दिया सर। अच्छा, जब कुछ देखा ही नहीं तो कैसे बताऊंगी सर? चुप रहो, सब औरतें एक जैसी होती हैं। कौन से सीरियल में कौन सा सीन चल रहा है वो सब याद है, लेकिन अपना खुद का बच्चा क्या पहन के बाहर निकला था वो याद नहीं है। चुप। अच्छा ये बताओ वो कब लापता हुआ? सर मैं तो सीरियल देख के सो गई थी और जब उठ के देखा तो वो गायब हो चुका था सर। बच्चे ने कोई गहना वहना पहना था क्या? हाँ सर, कल ही नई चेन पहनाई थी सर। ये हुई ना असली बात, चेन के लिए ही किसी ने उसको उठा लिया है।
अरे वो कुत्ता है, भटकते हुए कहीं गया है, आ जाएगा। हाँ हे भगवान सर, हाँ अभी अरे कुछ भी करके अरे उसे ठीक है ढूंढ ठीक है। अरे लीजिए तुम्हारी सर, तरह प्लीज कई सर। औरतों के बच्चे गुम जाते हैं। पहले तो तुम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते नहीं हो, और जब बच्चा गुम जाता है तो यहाँ पुलिस स्टेशन में आके रोने लगते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बच्चे की कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ, अरे है, तब तो मैं सर। उसे ढूंढ के ही रहूंगा। तेरी जात की बैदा मारू, अभी अंदर आके तेरे को धोता हूँ। इस बच्चे को ढूंढकर अवार्ड लेके ये रहूंगा। लीजिए सर। अरे रो मत रो मत। फोटो देखकर आप चौंक गए, वो कैसे गुम हो गया यही सोच रहे हैं ना सर? हाँ सर। लगता है इसी का बच्चा है ये। अरे मेरी माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों तुम परेशान कर रही हो? देखो, इसे कोई कुत्ता पकड़ने वाला पकड़ कर ले गया होगा। जाकर बाहर ढूंढो। मेरे बेटे को कुत्ता मत बोलिए सर। अरे चुप रहो। अगर एक कुत्ते को अगर कुत्ता ना बोलूं तो जॉनी लीवर बोलूं क्या? दोबारा मेरे बेटे को कुत्ता बोला ना सर तो अरे यहाँ इंसान खो जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं, और तुम कुत्ता खो गया बोलकर मेरी जान खा रही हो। अरे मेरी माँ क्यों दिमाग का दही कर रही अभी हो? कुत्ता भी ढूंढना पड़ेगा। हेलो, किसे कुत्ता बोल रहे हो तुम? अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो और क्या और बोलेंगे? एक बार अगर मेरे बेटे को कुत्ता बोला ना तो मैं इनका गांधी को कंप्लेंट कर दूंगी। ठीक है, इसका कंप्लेंट लिख लो। ठीक है, आइए यहाँ पर बैठ जाइए, और ये लीजिए, इसमें अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। लिखिए। हे, इन सबको लेकर अंदर आओ। अरे चिकन बना लेना, घर में ही खाना खाने आऊंगा। अब रखो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार क्या हुआ? क्या केस है? सर, ये मिसिंग केस है। मिसिंग केस? हाँ, तुम्हारे पास ऐसे ही केस आते हैं। जल्दी केस खत्म करो। ठीक है सर। चलो इधर आओ। सर 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 सर, हमने कुछ नहीं हे, किया सर, छोड़ बार दीजिए। बार एक ही गलती बात हो गई क्यों बोल सर, रहे हो? माफ हे, कर दीजिए। हवलदार, सर, इन सर, दोनों को 10 ले बजे जाकर माल लॉकअप लोड में बंद करना, करो। अच्छा, 10 बजे माल लोड करना है। आने दो तेरे ऑनर को, उसे भी माल के साथ लोड करता हूँ। ले जाओ। हे, तुम इधर आओ। देखो, दोनों जाकर वहां पर बैठ जाओ। सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मैं तो हे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर बैठो। सर एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। जाओ। तुमने सुना नहीं? तुम्हें भी मैंने बोला। जाओ बैठो। हाँ? हाँ? है? अरे नहीं सर, नहीं सर, सर हम कुछ नहीं किए सर। अरे चुप कर बैठता है। हाँ? अरे सर उसको छोड़ दीजिए सर। अब हमको ये सर। अरे इसका क्या केस है? सर ड्रंक एंड ड्राइव का केस हाँ? है। एक आदमी के ऊपर चढ़ा दिया। ड्रंक एंड ड्राइव केस? जी। दारू पी के तू गाड़ी चला रहा था और यहाँ आकर ऐसे बैठा है जैसे दावत में बैठा है। हे, तुझे पता नहीं पुलिस स्टेशन में कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। चल बैठ। हाँ। उस आदमी का क्या हुआ जिसे चोट लगी थी? सीरियस से बोल रहे हैं सर? इसे किसने पकड़ा? स्वामी ने? नहीं सर, देवराज सर। ओह, देवराज सर ने पकड़ा। अच्छे आदमी के पास फंसा ही है। बाथरूम में साबुन है क्या? हाँ है सर। अच्छा। कहां से भागा कर लाए हो इस लड़की को? तुम्हारे माँ बाप ने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया, और अब इस लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप को भूल गए? हाँ? सुनो बेटी, इसके बहकाव में तुम घर छोड़कर आ गई, अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। अरे तुमको लेकर तुम्हारे माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, कभी सोचा है तुमने? एक लड़का तुम्हारी जिंदगी में क्या आ गया, तुम अपने माँ बाप को भूलकर इसके साथ भाग के चली आई। कौन से गांव से हो तुम? गांव का नाम बता देंगे तो आप हमें जाने देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, साहब को आने दो पहले। तो साहब को आने दीजिए, हम उन्हीं को बताएंगे। तो ठीक है, सब कुछ साहब को ही बताना, वो बराबर पूछेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब कौन सा केस मिला है? मुझे कौन सा केस आएगा? हमेशा की तरह एक्सीडेंट केस ही है, वही देख के आ रहा हूँ। हाँ हाँ। हे, इसे अंदर लेके आओ। अब तुम भी जाओ, तुम्हारा जैक मिलेगा तो बुलाएंगे तुमको। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो जाओ।
क्या मनी, इन लोगों ने कुछ बताया क्या? मैंने जो पूछा उसको उल्टा जवाब दे रहे हैं। अब आप ही पूछिए अपने तरीके से। ये मत समझो कि उल्टी बात करके कुछ भी साबित कर लोगे। क्या बेटी, तुम्हारी उम्र तो अभी 16-17 साल होगी। सर मैंने कहा ना मेरी बात। तू तो अपनी जुबान बंदी रख। एक नाबालिग लड़की को तू अपने साथ लेकर घूम रहा है। अगर तू इसकी मर्जी से भी रिश्ता बनाएगा ना तो उसे रिश्ता नहीं बलात्कार माना जाता है और फिर तुझे जेल की सजा होगी। ये बात तुझे पता नहीं? मेरी बात सुन बेटी, तेरी उम्र की ही एक मेरी भी बेटी है, इसीलिए प्यार से बात कर रहा हूं। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। ठीक है सर, मैं सब समझ गया, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। ओके सर। सुनो, इन्हें कुछ खाने के लिए दो। ठीक है सर। तुम लोग कुछ खा पी लो, मैं आकर बात करता हूँ। दारू पीना है तो खरीद के जाके घर पे बैठ के पीना, नहीं तो ठीक है सर, कहीं और जाकर पी ले, समझ गया? ठीक है सर। हमने बताया है ना, ठीक है। दारू पी के गाड़ी चलाने का नहीं। उसके बावजूद तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे हो। सॉरी सर, सॉरी सर। ए, फंसने वाले सब ऐसे ही बोलते हैं। सिग्नल लगा है तो सिग्नल पे रुकते नहीं। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने बोलते हैं तो हेलमेट पहनते नहीं। हम पकड़े तो सिंपल एक शब्द सॉरी बोल के चले जाते हैं। दे दीजिए सर, प्लीज ए, तुम्हारे किए की गलती के लिए तुम्हारा परिवार कष्ट उठा सकता है, पर जिसने गलती नहीं की है उसका परिवार कष्ट क्यों उठाए रे? उसे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, हमारे एमएलए का फोन है सर, बात कीजिए। एमएलए? मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ सर। रिकमेंडेशन तेरी तो ये ले एक्सीडेंट होने के लिए एमएलए की रिकमेंडेशन, तेरी पिटाई की तो एमपी की रिकमेंडेशन, मार डाला तो सीएम की रिकमेंडेशन। ये ले और बकवास करेगा। ये ले, ए वो बात कर रहे हैं। क्या साहब, मेरे को यहाँ क्यों लेके आया? मेरे को कुछ नहीं सुनना, बोलो ना। इतना क्या चिल्ला रही है तू? सर मेरे को काम पे जाने का है। तेरी बकवास सुनने के लिए मैं तेरा नौकर नहीं हूँ यहाँ पर। ज्यादा आवाज नहीं करने का यहाँ पे। जब पैसे ले रहा था तो स्टाइल क्यों नहीं मारा? अभी तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बोलना। बकवास करके तो अंदर डाल दूंगा। अरे जब तुझे हर महीने टाइम पे पैसे मिल रहे हैं तो मेरे को यहाँ क्यों लेके आया? बोलना चलो। चिंता मत कर। कब से चीख रही है? मार के उल्टा लटका दूंगी, समझ गई क्या? चुप, बिल्कुल चुप। मुंह बंद कर। मैडम, कौन है रे ये? गांजा बेचती है रोड पर। ओ, तो तू गांजा बेचती है और स्टेशन में आके कानून सिखा रही है? ज्यादा जबान चलाई ना तो मुंह फोड़ दूंगी। चल नाटक मत कर, बाजू में खड़ी हो जा। क्या आप भी इसकी बातें क्यों सुन रहे थे आप? अंजला, तू किसी के लिए यहाँ आके अपना मन दुखी क्यों करती है? मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। क्या? अंजला, तू मेरे दिल में तेरी तुम्हें चटनी बना दूंगी। अंजला, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता। गाना गा के ही बताता हूँ मैं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। टिनिंग टिनिंग टा। अबे काली, अब चुप भी कर। तू 50 रुपए का माल भी तू उधार लेके पीता है और तू मेरे लिए पैसे उधार देगा? एक दूंगी ना तो। अभी तो मारा भी नहीं, चिल्लाया क्यों? अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बीवी से मुझे बचाओ। पानी 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 पानी। अरे पानी दो उसको, कोई पानी दो। पानी दो उसको। पानी पानी ये ले, पानी पानी। आराम से पी ले। अरे आराम से पी, अरे आराम से पी। सुन नहीं रहा है क्या? अरे तेरे शरीर पर इतना खून कहाँ से आया? क्या है ना देखो सर? तो खून के धब्बे जैसा नहीं लग रहा है। खून का धब्बा मैंने बोला क्या? तो फिर क्या है ये? मेरी बीवी का थूका हुआ पान है सर। वो पागल जैसे मेरे पीछे पड़ी है। स्टेशन में आ गया। अरे कौन है वो? मुझे बचाओ सर, वो पागल हाथी मुझे मार डालने से पहले मुझे बचाओ सर। वो मारती है तो बचाओ सर। तुझे क्या लगा पुलिस स्टेशन आ गया तो मैं डर जाऊंगी? तू सेना के पास जाएगा ना तो भी मैं नहीं डरूंगी। पुलिस स्टेशन में नाटक बंद करो। ऐसे क्या गलती की है इसने? आप चुप रहिए सर, आपको इसके बारे में नहीं पता। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अब चुपचाप खड़े होके बताओ क्या किया इसने? सर ये जो है ना बहुत एक्टिंग करता है सर। देगा कि नहीं देगा बोल? जान भी जाएगा तो नहीं दूंगा। देगा कि नहीं देगा बोल? मरूंगा तो भी नहीं दूंगा। अगर वो कुछ मांग रही है तो दे दे उसको।
वो बस मैं दे नहीं सकता सर। नहीं दे सकता रे। अरे देना क्या है? ये मांग क्या रही है? डाइवोर्स मांग रही है सर, डाइवोर्स मांग रही है। अरे अच्छा चांस है, चुपचाप दे दे डिवोर्स। अरे जाओ सर, रोज क्वार्टर और चिकन बिरयानी के लिए वही पैसा देती है, लगता है उसी को आप सील कर दोगे। तू मार खाने के काबिल ही है। अरे आप भी ना सर। क्यों बे? और मारो, देगा कि नहीं देगा? और मारो। अरे तू मेरे उधर मार पड़ेगा मत। तो तुझे फिर क्या बोले लगता है? पर इस्तेमाल नहीं होगा। अरे रुकना, अपने पति को क्यों मार रही है तू? आप चुप रहिए मैडम, रात को ए, पता है आपको अरे, कितना नाटक करता है पी के। ए सुनो, तुम इसको कितना भी मारोगी पीटोगी, ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। Correct। अरे कैसा भी है, लेकिन है तो तुम्हारा पति। सर यहाँ ताड़ी कहाँ मिलती है, सिर्फ फुल ही मिलता है, वो भी सब डुप्लीकेट। सुन लिया ना सर आपने? ए, मार इसको। अरे सर, अरे सर, अरे वाह, अरे वाह, बोल देखा कि नहीं? अरे वाह। ए, रुक जा। क्या हुआ? अब ओबामा को क्यों बुला रहा है? मैं कब सर ओबामा को बुलाया? अरे माँ, अरे कहकर माँ को बुलाया, आपके कान को ओबामा ओबामा सुनाई दिया। अरे छोड़ो ना सर, आजकल तो औरत लोग भी पीती है। पीने से कुछ नहीं होता है, पीने के बाद किसी को परेशान करना वो गलत बात है। ए, आगे ठीक से रहने का, समझा क्या? ठीक है जी। याद रख, आगे से परेशान किया ना तो इधर लेके आने का, मैं देख लूंगी। क्या गुस्सा मत हो मेरी जान, अब से मैं और पीऊंगा नहीं, सिर्फ एक कटिंग पीऊंगा। ए, हाँ। सर मुझे डिवोर्स चाहिए। साहब नमस्ते सर। हाँ बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग सर। क्या केस है? डिवोर्स केस है साहब। डिवोर्स केस इसके ऊपर है? एफआईआर करने को बोला तो नहीं कर रहे हैं। ए, तुम्हारे बोलते ही हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे क्या? कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब पूछताछ करने के बाद ही एफआईआर दर्ज सब होता है। इसकी वजह से हुआ है सर। क्या मेरी ए, वजह से? सुनो, थोड़ी देर तुम चुप रहो। हाँ तुम बोलो। हमारी लव मैरिज हुई थी सर। शादी से पहले ये मुझे बहुत प्यार करता था, अब ये बिल्कुल बदल गया है। कौन? मैं? हाँ तुम ही। सर शादी के 3 महीने बाद तक सब अच्छा था, पर ये अचानक ऐसे बदल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर आप ही इससे पूछे, अभी तक कहीं मुझे बाहर घुमाने क्यों नहीं लेके गया, और तो और कोई गिफ्ट भी नहीं दिया सर। सर ये झूठ बोल रही है सर। 4 साल में घर में रहने से ज्यादा हम लोग बाहर घूमे हैं सर। सर जरा इनसे पूछिए कि क्या मैं कभी इनके हाथों से खाना खाया हूँ क्या? सर खाना बना के हाथ में कैसे दे सकती हूँ, खाना बना के रख सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है और इनकी पहले ये मॉर्निंग बताओ तुम दोनों काम कहाँ करते हो? कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं सर। सर खाना तो मैं हमेशा से बाहर ही खाता हूँ सर। घर पे किचन सिर्फ नाम के लिए है सर। और हाँ सर, पिज्जा बर्गर के लिए मना किया तो ये प्रेशर कुकर की तरह घर पे फट जाती है सर। इन मैडम की कहानी मैं और सुनाता हूँ सर। इनके बर्थडे पर खर्च करना मेरा फर्ज बनता है सर, लेकिन इनकी बहन के बर्थडे पे खर्च करना ये कहाँ का इंसाफ है सर? ये तो अन्याय है ना सर। अरे बाप रे, साली पे खर्चा करने के लिए इतनी कंजूसी कर रहा है, मुझे कभी ऐसा मौका मिलता ही नहीं। सर जरा पूछिए तो हमारी शादी की डेट क्या है? वो सर क्या है? देखा ना सर, इसे शादी की डेट भी याद नहीं है। मुझे नहीं रहना इसके साथ। अरे बाप रे, इन लोगों के चक्कर में मैं अपनी शादी की तारीख भूल गया। उसने सुबह ही बोला था कि जल्दी घर आ जाना। ए मनी, आज मेरी शादी की सालगिरह है, अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। मैं एलेक्स सर को बोल देता हूँ, वो आकर यहाँ संभाल लेंगे। मैं भी उनकी ड्यूटी संभालता हूँ ना, तुम इन लोगों को संभालो। ठीक है, मैं साहब। जाता हूँ। अरे खड़े क्यों, जाके उधर बैठो, बाद ओके में सर। बुलाता हूँ। हाँ। ठीक है सर। क्या मैं हमेशा और क्या गलत तुम ही बोलती हो? तुम जब देखो तब तुमने लड़ती गलत रहती बोला। हो। अब मैंने यहाँ कुछ पे भी नहीं लड़ो तुम, और कुछ नहीं। कहा। तुमने कहा। मैंने कहा और क्या? अपना मुंह बंद करो। अरे तुम अपना मुंह बंद करो। तुम अपना मुंह बंद करो। अरे तुम बंद करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, इसलिए मुझे तलाक लेना है तुमसे। क्या बात है? इधर देखिए। सही है ना? चांस ही नहीं है। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मेरा नाम सानी है। क्या कहा? सानी? अरे नहीं नहीं, सानी। सानी। रुकिए सर, मैं बात करता हूँ। सर ये जानकी रमन है, ये थोड़ा स्टाइल के लिए जॉनी रख लिया है, ओ लेकिन उनको जॉन नहीं आता है, इसलिए आपको जॉन नहीं सुनाई दिया, सानी सुनाई दिया, पर उनका नाम जानी है। सर मैंने उनको समझा दिया। सर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, हाँ। एक नई फिल्म बनाने वाला हूँ। प्रोड्यूसर रेडी है, टेक्नीशियन रेडी है, आर्टिस्ट रेडी है, लोकेशन रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन सिर्फ कहानी रेडी नहीं है सर। अगर आप थोड़ी मदद करेंगे तो वो भी हो जाएगा सर। ए, मैं खुद ही यहाँ परेशान होके बैठा हूँ और तुम मुझे ये फालतू की कहानियां सुना रहे हो। जाओ। सर मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। प्यार के नाम से जाने जाते हैं अंबिकावती, अमरावती, लैला मजनू, मुरुगन ऐश्वर्या। ऐसा लगता है ये सब आप दोनों में समा गए हैं। रुक 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 रुक। अंबिकावती, अमरावती, लैला मजनू, पर ये मुरुगन ऐश्वर्या सर कौन है? टाइम पास फिल्म में। हाँ 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 सर। ए, वो एक हारा हुआ प्रेमी है, उसके साथ हमारी तुलना कर रहा है? आपका प्यार जरूर जीतेगा सर। अरे बोल। हाँ सर, हाँ सच में जीतेगा सर। हाँ हाँ सर,
हाँ सर वो क्या है कि आप अपनी कहानी मुझे सुनाइए, मैं उसे शूट करूंगा सर, फिर मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। ए, हम अपना ये लॉ का सीक्रेट किसी को बता नहीं सकते। अरे सर 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 प्लीज मुझे बता दीजिए ना सर। ए तू बोल ना, बोल 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 प्लीज सर प्लीज बता दीजिए सर। ए हाँ नोट कर लेना, बोलिए ना सर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम भी बोलिए। सबका नाम लिख लो। हाँ ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके अंबिका। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नाम? नारायणी कमला। नमोस्तुते। और आपका नाम? गुरु ब्रह्मा रानी, गुरु क्रांति। विष्णु गुरुदेव महेश्वर आपका गुरु नाम? साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सुनिए नमः। ये क्या है? सुनो बालक, देवी का सोने से स्वर्णाभिषेक करके इसे घर पर रखेंगे तो सुख शांति मिलेगी, ऐसा लोगों का कहना है। अरे अच्छा, डालिए भाई। अगर बदल गया तो क्या करेंगे? अरे इसी के लिए तो अम्बी सबका नाम नोट कर रहा है ना। डालिए भाई। अरे जाओ भाई, मुझे इस पे भरोसा नहीं अरे है। भाई मैं भी तो डाल रहा हूँ ना। अरे डालिए भाई, नहीं, अच्छा ही नहीं, होगा। क्या करो? अरे मुझे अपने बाप के बारे में नहीं पता। आपका नाम? कार्ती। कार्ती है। गोविंदा गोविंदा। ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे भाई रुको, हम भी पुजारी के लिए खड़े हैं। हैं? उसके पास ही जाना है। अरे तुम हटो। धक्का क्यों दे रहे हो? अरे भाई सब लोग लाइन में लगे हैं तो तुम्हें भी लाइन में आना चाहिए ना भाई साहब। हाँ। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, पीछे जाओ। ए चुप रहे ना। पंडित जी पहले मेरी अंगूठी तो वापस कीजिए। आपकी है, ये लीजिए। ये ओके। लीजिए। पंडित जी क्या ये है? अंगूठी मेरी उंगली में नहीं जा रही, लगता है किसी और अम्बी, की है। इधर आओ जरा, हाँ। अंगूठी बदल गई है, देखो। देखता हूँ। उधर वो लड़की के पास बदल गया। क्षमा करना भाई, आपकी अंगूठी उस लड़की की अंगूठी से बदल गई है। अगर तकलीफ ना हो तो वहाँ जाकर बदल लो, गलत मत समझो। कैसा पुजारी है ये? सुनिए, एक मिनट सुनिए। हेलो। एक्सक्यूज मी। ये क्या पहली नजर में ही आंसू? ए, बीच में बोलेगा तो नहीं बताऊंगा। सर नहीं बोलूंगा सर, प्लीज 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 बताइए सर। सॉरी सर। तो तुम्हें आज मेरी याद आई है? नहीं, मैं कह रहा था कुछ मत बोलो तुम। 6 महीने हुए हमें झगड़ा करके, बीच में तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? वही तो, उसी के बारे में तुमसे बात करनी थी। मैंने कहा मुझसे बात मत करो, लेकिन तुमसे दूर होके पता है कितनी तकलीफ हुई। कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, सिर्फ तुम्हारी ही याद आती थी मुझे। तुम्हें मेरी थोड़ी भी याद नहीं आई क्या? जवाब दो मुझे कुछ कहने दोगी तब। तुम मुझे अपनी बातों से कन्विंस कर लोगे, ये मत सोचना। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी, मैं इस मंदिर में आती थी और रो लिया करती थी। मन को शांति मिलती थी। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली शायद, इसलिए तुम खुद आ गए अपनी शक्ल दिखाने। इसका मतलब आप दोनों के प्यार में ही प्रॉब्लम है? मेरे मन में एक संदेह है। आप दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हुआ? वो क्या है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, यही टेंशन है ना? अब मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है? कुछ तो बात करो। अरे रे 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 रे, खाना बनाना नहीं आता इसीलिए ब्रेकअप हो गया? ये क्या? वो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए। जो कुछ भी वो बताएंगे उससे मुझे कुछ क्लू मिलेगा, उसे दिखाकर मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। आप मुझे बड़ा डायरेक्टर बनने से रोक रही हैं, प्लीज। ये जो बोल रहे हैं उसे नोट कर ले। देश में जो 4% लोग डिवोर्स लेते हैं ना, तो उनमें सबसे बड़ा कारण होता है खाना सर। प्यार करते समय किसी को कुछ नहीं दिखता है सर, उसके बाद नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है सर। अभी आपने देखा ना सर, किस किस कारण से तलाक होता है। पहले ही अगर पता चल जाए ना कि खाना बनाना नहीं आता है तो प्यार वहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी चीज होती है। प्यार टूटने के पीछे
1000 वजह होते हैं, ये तो मैंने सुना भी है और देखा भी है, लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूँ कि खाना बनाना नहीं आता है इसीलिए एक जोड़ी का प्यार टूट रहा है। अब अगर यही बात हम प्यार करते वक्त सोच लेते तो मैं अपनी बीवी को कब का छोड़ देता। ऐसा लगता है यही घर पे खाना पकाता है, यही सब इसको याद आ रहा है। ए सीक्रेट बाहर नहीं बताने का। सर उसके बाद क्या हुआ? किस्मत ने हमें अलग किया, लेकिन भगवान ने हमें इस मंदिर के जरिए मिला ही दिया ना। अब चाहे कोई कुछ भी सोचे, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, इसे जरा पकड़ना। मुझसे शादी कर लो ना। स्टेशन के अंदर आके ही दम मारेगा क्या बे? इसी के लिए वेट कर रहा था टकले। चल 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 अरे वो बोल रहे हैं ना, चलो उधर चल के बैठते हैं। जाके बैठो। लॉकअप में हम लोग बंद है इसलिए तुझे सैड फील हो रहा है? तू नहीं जानता है कि लॉकअप के अंदर कितनी अच्छी कहानियां लिखी जाती है। क्या बोलता है? अब तू देखना कहानी में ट्विस्ट। क्या है? 3-4 दिन अंदर रहकर जा सकता हूँ क्या? ये क्या धर्मशाला है? चल बाहर निकल। ओके ओके। बोल रहे यार, अंदर हूँ यार। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है यार। तो गड़बड़ है। इस पुलिस स्टेशन में कोई भाव ही नहीं दे रहा यार मुझे। तुझे पता है क्या, जेल में पहले जैसा मजा नहीं रहा यार। हफ्ते में सिर्फ एक दिन चिकन और मच्छी दे रहे हैं यार, और महीने में एक बार मटन दे रहे हैं यार। बताओ, और वो भी कैसे? बस मसाला डाल के मस्त फ्राई करके दे रहे हैं यार। एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, और बॉडी एक नंबर। समझा कि नहीं? हाँ? अबे तुझे कहानी लग रही है क्या? चल फोन रख फोन। ओके ओके ओके। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जान कर दूंगा। ये लड़की बढ़िया है, भगा के लाए क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जा। इसके लिए एक शब्द भी बोला ना तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। दोनों आगे निकालूंगा। दूसरे ग्रह का प्राणी कहां से आ गया? क्या है? बैठो तुम। अब ये कुछ भी नहीं बोलेगा। सर अभी तो बात ही नहीं करेगा। क्या हुआ इसे? मर गया सर। अभी क्या कर रहे हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या करें? आमतौर पे क्या करते हैं, ये हमें मारने आया था इसलिए हमने एनकाउंटर कर दिया। लिख देते हैं। निकालो सर बंदूक।
बंदूक निकाल रहा है। अरे बाप रे। उधर ही आ रहा हूँ, रुक एक मिनट। नमस्ते क्या है, सर, बोलिए। लड़की के लिए केस दर्ज करना है। उस सर से जाके मिलिए। हेलो, उधर नमस्ते ही आ रहा सर। हूँ, बोल रहा हूँ, सुनो ना। अरे आप लोग तो सुंदरनगर में रहते हो। सर आप हमारी कॉलोनी में आए थे अपने भतीजे के लिए रूम पूछने के लिए। हाँ याद है। नमस्ते साहब। देखिए आप लोग इन साहब से बात कीजिए। ठीक है सर। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। मेरी लड़की के लिए केस दर्ज करना है। एसआई को भेजो। ठीक है सर। सर मेरी बेटी बहुत मासूम है सर। एक लड़का इसे प्यार में धोखा देके चला गया सर। प्लीज आप हमारी हेल्प करिए सर। सर हाँ? सर आपको अंदर बुला रहे हैं। आप लोग थोड़ा वेट करिए, आता हूँ। सर कल कौन सा दिन है पता है ना? पता है सर, इस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। सिक्योरिटी टाइट करो। ओके सर। जिस पर भी शक हो उसे तुरंत अरेस्ट कर दो। क्या है जी ये? मेरी लड़की की जिंदगी बेकार हो गया बोलकर कंप्लेन करने आए तो कोई भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हेलो साहब, अंदर बैठे चुप नहीं बैठ सकते क्या? समझ नहीं आता क्या? बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। सर मेरी बेटी किसी लड़के से धोखा खा गई सर। उससे पूछा तो कौन है बता नहीं रही जो है। ये बोल रहे हैं वो सही है क्या? हाँ सर। वो जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढकर 4 लाफे मार के तुम्हारी शादी करवाता हूँ। सर हमारे घर के छत पर 3 बैचलर लड़कों को किराए पर रखा था। मुझे लगता है उन्होंने ही कुछ कर दिया है सर। ओ भाई, जब मैंने अपने भाई के लड़के के लिए घर मांगा था तब तो बैचलर को घर नहीं देंगे ऐसे बोला था। अब बैचलर को कैसे दिया? क्यों भाई, साहब बोल रहे हो सच है क्या? हाँ साहब सच ही है। कौन है वो लड़के? कहीं कंप्यूटर कंपनी में काम कर रहे हैं बोले थे। 3000 रुपए के बजाय 15,000 रुपए देंगे करके लालच दिया, इसलिए दिया साहब। जब कोई मेहनती शरीफ और ईमानदार आदमी घर मांगता है किराए पर तो उसको मना कर देते हो, बोलते हो जवान लड़की घर में है। और जब कोई ज्यादा पैसे का लालच देता है तो उसको घर किराए पर दे देते हो। वो क्या है, कौन है, कहाँ से आया ये भी पता नहीं करते हो। अब ज्यादा पैसे का लालच करोगे तो धोखा तो मिलेगा ही ना। चले आते हैं मुंह उठाए। मेरे पास आ गए तो मैं देख लूंगा। अच्छा वो लड़के का नाम क्या है? सुंदर, रामू, शिवा। क्या कहा? 3 नाम बोल रही हो? वो तीनों हो क्या? उसमें से एक ही है सर। तो फिर इन तीनों का नाम क्यों बोल रही हो? एक का नाम बताओ तुम। वही तो पता नहीं है सर। पागल हो क्या तुम? बोला ना एक का नाम बताओ मुझे। वो क्या है ना, एक दिन रात को मैं छत पे सूखे हुए कपड़े लेने गई थी ना, अचानक से लाइट ही चली गई सर। फिर जब तक लाइट आई उसी बीच ये सब हो गया सर। अरे छी, रोना बंद करो। इस बात को कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए सर। तो 3 महीने से क्या कर रहे थे? मेरी लड़की प्रेग्नेंट है, मुझे अभी पता चला है सर। आप ही उस लड़के को ढूंढ सकते हैं सर। ज्यादा पैसे के लालच में घर किराए पर दे दिया। अब बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या वो पैसा आपकी बेटी की जिंदगी लौटा देगा? देखो भाई, अगर वो सच्चा प्यार करता ना तो तुम्हारी लड़की को लेके जाता। ऐसे हाथ छोड़ के नहीं जाता वो तुमसे नहीं तुम्हारे बदन से प्यार करता था, समझी? या अभी समझना बाकी है? उस लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी से शादी करवाऊंगी सर, इसलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मनी, इनके वहाँ पर कांस्टेबल भेजकर पूछताछ करने को बोलो। ठीक है साहब। सर। हाँ सर। सर है क्या? नमस्ते साहब। हाँ अंदर है। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर तंगराज की ड्यूटी मैं देख रहा हूँ सर। उन्हें कोई जरूरी काम है, मेरी ड्यूटी वो देख लेंगे, उन्होंने कहा सर। ठीक है, वो तुम दोनों आपस में मैनेज कर लो, लेकिन आज रात से फुल सिक्योरिटी टाइट चाहिए। ओके? श्योर सर। हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? श्योर सर, अंडरस्टूड सर। तंगराज ने बोला डाइवोर्स केस कौन सा है? तुम दोनों आओ। सर क्या परेशानी है आपको? सर मुझे इससे डिवोर्स चाहिए सर। डाइवोर्स? उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। यहाँ क्यों आए हो? सर वकील ने एफआईआर कॉपी लाने के लिए बोला है। हाँ, रूल्स तो तुम सारे करेक्ट बता रहे हो। वो भी अपनी कमाई के बारे में सोच रहा है। सर जब मैं यहाँ आ रही थी तो इसने मुझे मारा, देखो ना कितना बड़ा घाव है। घाव तो बहुत बड़ा है। शादी को कितने साल हो गए? 5 साल हो गए सर। हाँ, कोई बच्चा हुआ है क्या? सर हमारे बीच कोई अच्छा कार्य हुआ ही नहीं।
मैं नाइट ड्यूटी करके घर आके सुबह में सारा काम करके मंदिर जाती हूँ। इसे एक दिन कहा कि नाइट ड्यूटी करके दिन में घर में रहे तो मना कर दिया सर। सर मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता सर, मुझे नींद आ जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुम्हारा ड्यूटी का टाइम क्या है? सर मेरी सुबह की ड्यूटी है सर, सुबह 8 बजे जाके शाम को 6 बजे घर पे आ जाता हूँ। और तुम्हारा? मेरी नाइट ड्यूटी है सर, शाम को 6 बजे जाती हूँ, सुबह 8 बजे आती हूँ सर। फिर तुम दोनों एक साथ घर पे कभी रहते ही नहीं हो, है ना? हाँ सर। तो फिर तुम दोनों के बच्चे कैसे होंगे? हाँ? एक काम कर, तू इसके अनुसार अपनी ड्यूटी का टाइम बदल दे। और आप सुनिए, अगर ये नहीं बदल सकता तो आप ही बदल दीजिए ना। मैं नहीं बदल सकती सर, इसे कहिए बदलने को। सर मैं नहीं बदल सकता, इसे कहिए बदलने को। इसे कहिए बदलने को। इसे कहिए सर, मैं नहीं बदल सकता। मैं नहीं बदल सकती। नहीं मैं नहीं बदलूंगा। नहीं तू बदल सकती। तुम तू बदलो। बदल। मैं नहीं बदलूंगा। तुम बदलो अपना टाइम। अभी नहीं बदलूंगा। जा यहाँ से। नहीं नहीं तू बदल। मैं नहीं तू बदल सकती। सर मैंने कहा ना मैं नहीं बदलूंगा, ये बदले। चुप, इसे मुंह बंद कहिए कर। सर ये चुप। बदलिए। यट्टू जी। जी साहब। मुझे नहीं लगता इन दोनों में सुलह हो जाएगी। FIR दर्ज करके भगाइए इन्हें। ठीक है साहब। जाओ। इनका क्या केस है? सर भाग के आया हुआ केस। ये भी कोई केस है? खत्म करके भेजो। ठीक है सर, ठीक है। सर तुम दोनों यहाँ आओ। नाम क्या है तुम्हारा? वीरमांडी। मैंने कुछ नहीं कहा सर। वीरमांडी। नमस्ते भैया, आप ठीक हो ना? बोले कुछ। मेरे से उम्र में छोटा है, फिर भी मैं इसको भैया बोलता हूँ। किसी को डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं है। तुम बोर हो रहे हो क्या? पुलिस वाले को कैसे रहना चाहिए मालूम नहीं है क्या? बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी, साउथ का सुपरस्टार रजनी, मेरा भाई सिंघम सूर्या। कभी देखा है क्या? देखोगे? मैं भी एक पुलिस वाले परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। कमिश्नर के साथ उठना बैठना रहता है मेरा। लॉयर ऑफ द रीजन मेरा बेटा। किसी को डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं है। कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? तुम्हें दिखता नहीं है बड़ा अधिकारी बैठे हुए, तुम बोले जा रहे हो। हम बात कर रहे हैं ना, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? तेरे को बुला रहा हूँ, इधर आ, पागल है क्या? ठीक है, रुको, हम आपस में बात कर रहे हैं ना, टाइम निकाल के उधर भी आता हूँ। ये लोग कौन है? तुम दोनों लवर्स है क्या? क्या देख रहे हो? लवर्स है तो चौपाटी या पार्क में जाने का ना, यहाँ के क्या कर रहे हो? पुलिस अब लवर्स की सुरक्षा करेगी क्या भैया? क्या बात है, आप क्या प्यार के चौकीदार है क्या? तू यहाँ से जाएगा या नहीं? मैं शांति से बात कर रहा हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या भैया, मैंने आपको कोई कष्ट दिया? नहीं ना? वही तो, ये वीरमांडी किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता। अरे ठीक है, चल जा। आप बोलेंगे मैं करूँगा। भैया आपके लिए मैं जा रहा हूँ। हाँ बोलो तुम। वो सर मैं कह रहा था एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। टी नगर कैसे जाने का? बस में जा, साइकिल में जा, ऑटो में जा, या फिर चल के जा, लेकिन यहाँ से जा। मेरे सामने कम आवाज में बात करो, मैं चलूंगा। वीरमांडी जा रहा है। सुनो, तुम बताओ क्या हुआ था? हाँ सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। गाड़ी की चाबी इधर है, तो गाड़ी किधर है? अबे जहाँ छोड़ा वहाँ जाके देखना। दारू पी के आएगा, इतना गुस्सा काहे को कर रहा है? बीपी हाई हो जाएगा। हाँ तुम बोलो। सर हमने कोई गलती नहीं की है सर, हम दोनों तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बंद गाड़ी किसने रख दी है यहाँ पे? अबे क्या कर रहा है तू यहाँ गाड़ी के पास? चालू नहीं हो रही है। ये तेरी गाड़ी नहीं, तेरी गाड़ी अंदर है। अच्छा मेरी गाड़ी अंदर है। हाँ।
तो ये किसकी गाड़ी है? ये एसआई सर की गाड़ी है। तू चल। मुझे लगा मेरी गाड़ी है, धक्का मत देना। सर अभी परेशानी अरे ये है कि भैया, हम दोनों- गाड़ी अंदर लगाओगे, बाहर ढूंढोगे तो कैसे पता चलेगा? मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, आप बता नहीं सकते थे? अरे भैया, तुम तो मेरे से भी बड़े बुद्धू निकले। मजाक बना के रखा है, इसे उठा के बाहर फेंक। तुम लोग बोलो। सर हमने कोई गलती नहीं की है सर, हम दोनों तो मेरे नेता ने क्या गलती क्या हो गया? मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या तुम लोगों को? मुझे जानते नहीं हो तुम लोग? अब कौन है? सिर्फ एक ही छोटा मोटा झूठ बोला था, यही कि उस हीरोइन का तीसरा पति है, यही ना? सिर्फ उसने हमारे नेताजी को अरेस्ट कर लिया। मेरी छाती चल रही है, अपने नेताजी के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं जला लूंगा अपने आप को। कोई मुझे नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा, मैं जला लूंगा। क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो। मुझे कोई मत छुए। नहीं, मैं गलत बात है, मैं अपने आप को जला लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, गलत बात है ये, मैं जला लूंगा अपने आप को, जला लूंगा, सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, जला लूंगा। उसे पकड़ के अंदर लाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो इसे अंदर। बहुत गलत बात है, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। अरे बाप रे, अरे बाबा, फेंक दो उठा के अंदर। देखो, तुम लोग नहीं जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो। इसका बदला मेरा नेता जरूर लेगा। अबे मुंह बंद कर। नाटक कर रहा है। तुम लोगों से तो पूछताछ ही नहीं कर पा रहा हूँ। वाणी, 1 मिनट जरा इधर आना। ओके सर। दोनों को अलग अलग ले जाकर पूछताछ करना ही सही रहेगा। यस सर। हाँ, इस लड़की को तुम ले जाओ और जो भी डिटेल्स है पता कर लो। ओके सर। जाओ, तुम इनके साथ जाओ। आइए। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है सर। हाँ, अंदर आओ। हाँ। हवलदार जी साहब। अंदर आओ। आया साहब। चलो, नाम बताओ। काव्या। उम्र 23 साल से। ठीक है। ठीक है, चुपचाप घर जाओगे क्या? नहीं मैडम। तुम लोग अपने माँ बाप के बारे में सोचते ही नहीं हो क्या? सर मुझे उनके बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या वो लोग मेरे बारे में सोचते हैं? मैं भी उनके बारे में नहीं सोचूंगा। सो चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं फैसला नहीं बदलूंगा। यही तुम्हारा फैसला है क्या? हाँ मैडम। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है साहब। ठीक है, इस लड़की का एड्रेस ले लो। ठीक है मैम। उनके घर पे इन्फॉर्म कर दो। क्या ये? सर ये लड़की की डिटेल्स है। ओके ओके। अरे येट्टू, क्यों इतना लेट्टू? छोटे घर से आ रहा है कि बड़े घर से आ रहा है? अंदर की बात यहाँ करते हो। ठीक है, ये देखो साहब ने ये सब डिटेल दिए हैं, वो घर से भागे हुए केस के बारे में, और इनके माँ बाप को फोन करने बोला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ। तो अब मैं निकलूं क्या? हाँ, तुम हाँ, सब ठीक। ठीक से संभाल लोगे ना? हाँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। इसमें तो 2-3 नंबर लिखे हैं, कौन से नंबर पर कॉल करूं? ठीक से बताया भी नहीं, चला गया मोटा। हाँ? कॉल करके देखता हूँ। हेलो, कार्तिक के पापा बोल रहे हैं क्या? गणेश के पापा बोल रहे हो? रॉन्ग नंबर है, बोलना नहीं आता क्या? रखो फोन, नालायक का बच्चा। सुबह होते ही मेरी लड़की भाग गई, पता चला तो किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। कितनी बेइज्जती हो गई मेरी। शांत हो जाइए, आपकी लड़की के बारे में सबको पता है, जल्दी मिल जाएगी।
हेलो हेलो, आप काव्या के पापा धंधा पानी हाँ, बोल रहे बोल हैं? आपकी बेटी चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में हाँ, है। बोलिए। अरे वो एक लड़के के साथ है। क्या? हाँ, आप फटाफट आ जाइए यहाँ। काव्या चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में है। उधर जाते ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बार काव्या हमारे पास आ जाए, उसके बाद तो क्यों? हम बाद में काटेंगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या? हाँ, शांत वो हो मुझे जाइए। जहाँ दिखेगी वहीं काट कर फेंक दूंगा, क्यों तभी किया? मेरा गुस्सा ठंडा होगा। क्या तू कमी अपना रह मुंह गई बंद थी? कर, चलो मेरे साथ। हथियार निकालो और चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो। उसको हेलो भाई काव्या की तरह जानकारी मिली क्या? चेन्नई में चेन्नई में कौन से एरिया में भाई? केके नगर पुलिस स्टेशन में। ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पुलिस स्टेशन में उसके टुकड़े टुकड़े करके काट दूंगा उसे। भाई आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? आप बस उसका एक फोटो भेजो, मैं अभी अपने आदमियों के साथ जाता हूँ और उस लड़के को वहीं जान से मार देता हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट में फोटो भेजता हूँ। ठीक है, भेजो। मैं भी पहुँच रहा हूँ, तू आ जाके जाओ। उसे खत्म कर दे, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भाई। चलो। आज वो बचेगा नहीं। हो रहे दोनों, मार डालो। चल। तो क्या करें, वापस चले जाएं? हाँ? तू लोग उधर जा। हाँ? तू लोग उधर जा। भाई क्या है? लास्ट वाला नंबर निकाल के देना जरा। क्यों, तुम्हें ऑपरेट करना नहीं आता क्या? अरे टच वाला फोन है, मुझे नहीं पता। मिस कॉल में लास्ट नंबर है क्या? नहीं नहीं, आखिरी नंबर। ये लो। डैंग्स। हाँ भाई, आपने जहाँ कहा था वहाँ पहुँच गए हैं। मैं केके नगर पुलिस स्टेशन में हूँ। कहाँ जाके देखे? उधर देखो, जाओ। अरे जाना देख। तुम केके नगर पहुँच गए? हाँ, केके नगर में ही हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छे से देखना भाई, यहाँ कोई नहीं है भाई। अंदर है क्या? भाई यहाँ भी नहीं है भाई। यहाँ नहीं है भाई। तू केके नगर पुलिस स्टेशन में ही है ना? स्टेशन में हूँ भाई। वहाँ पर एक माता मंदिर था। माता मंदिर? हाँ, माता मंदिर तो था। वो माता मंदिर के पास एक ग्राउंड था। ग्राउंड था क्या बे? उधर देखा हाँ, भाई, वहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। था। हाँ भाई, ये कह रहा है ग्राउंड था, वहाँ पर था। उसी पुलिस स्टेशन में है तू? हाँ भाई, पुलिस स्टेशन से ही बात कर रहा हूँ मैं। अरे यार, तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में चला गया है। तुझे तिरुचि के केके नगर पुलिस स्टेशन में जाना था। कहा भाई? अरे मैं तो चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में आ गया भाई। अरे तुझे वहाँ नहीं, तिरुचि जाना था। मतलब वहाँ जाए? हाँ। भाई तिरुचि में है, हम लोग गलत जगह आ गए, चलो जल्दी। तिरुचि के पुलिस स्टेशन को छोड़ के चेन्नई के पुलिस स्टेशन में आके हल्ला मचा रहे हैं ये लोग। गुंडा किसने बना दिया इन्हें?
इतना भी दिमाग नहीं और गुंडे बन गए। गुंडा बनने के लिए दिमाग चाहिए क्या? तेरे पास कौन सा दिमाग है? इनके पास है क्या? ए उधर कौन खड़ा है? अरे पूछ रहा हूँ तो बता ना। अबे कौन है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मुंह घुमा के क्या खड़ा है? बोलना कौन है तू? मुंह घुमा, घुमा ना रे। हाँ? बाप रे। मेरे बारे में क्या जानना चाहता है? देख, मेरे बारे में जानना है तो बाहर किसी से भी पूछ के देख ले, सब एक ही बात बोलेंगे, शेर है। समझ गया ना? मैंने कहा था ना, मेरा नेता अकेला ही आएगा, शेर है वो। अबे चुप कर, लात मारूंगा तुझे। बलि का बकरा भी अकेला ही आता है। मैं तुझसे कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से बाहर चला जा। आने तो दे ना, एक बार आमना सामना तो होने दे, तब पता चलेगा कामराज कौन है। अरे मैं कौन से कामराज की बात कर रहा हूँ? तू कौन से कामराज की बात कर रहा है? मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, मेरी पर्सनालिटी के सामने कोई टिक नहीं सकता है। हाँ। जो भी आना चाहता है उसे आने दो, हमारे नेताजी हमारे साथ हैं। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। सुना ना, मेरी जय जयकार सुना ना तूने? हाँ बोल जो बोल। क्या एक ही आदमी तो चिल्ला रहा है? फिर 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से लाखों होंगे, और फिर एक दिन आएगा जब मैं सीएम बन जाऊंगा। नारे लगाओ। अच्छा ये बता, तू किस पार्टी का नेता है? मैं नेता नहीं हूँ। अभी अनजान आदमी के लिए मर जाएगा क्या? ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किसके लिए जान दे रहे हैं। नेताजी कौन सी पार्टी से हैं? पार्टी अभी तो बनाई ही नहीं है। अरे रे। आज तक किसी नेता ने मेरी कीमत नहीं समझी है। मुझे आज एक नया नेता मिल गया है, अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई है। अब जो होगा देख लेंगे। अरे यार मैं कह रहा हूँ तू बाहर जा। नमस्कार, मैं जाता हूँ और तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाना। एक हाथ मार के दांत तोड़ दूंगा। तू जो बोला ना, जा यहाँ से। अभी भी यहीं खड़ा है। सुन रहे? मैं जो पार्टी बनाऊंगा उसमें तेरे जैसा कोई नहीं चाहिए। गुस्सा क्यों हो रहा है? इसे प्रवक्ता का मतलब ही नहीं पता। तुझे प्रवक्ता का मतलब नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। अब मैं जो पार्टी बनाऊंगा उसका तू कोषाध्यक्ष होगा। यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा? बाहर वेट करता हूँ, तू निकल के मिल। आप जाइए नेताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं सबको अपनी पार्टी में जोड़ दूंगा। नहीं जोड़ा तो मेरा नाम मूर्ति नहीं। अरे यार ये लोग तो दिमाग ही खा गए। देखना तुम, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब लोग बाहर आ जाएंगे। हाँ ये लोग तो बाहर चले जाएंगे पर तुम अंदर चले जाओगे। अरे जा यहाँ से। नमस्कार। हमारे नेता की जय, हमारे नेता जैसा कोई नहीं। हमारे नेता की जय, हमारे नेता जैसा कोई नहीं। नमस्ते सर। क्या कर रहा था बाहर? बाहर कोई जल रहा था, उसे बचा रहा था सर। ऐसे लोगों को क्यों बचाया? मरने देता ना वहीं पे। इन सबको स्टेशन में रख के खाना दो, सुरक्षा दो, यही पुलिस का काम है क्या? बोल। पुलिस को तो चल जा। हाँ। चिड़िया तो कमाल की है। अरे बालाजी। हाँ? कौन है ये? उस लड़के और लड़की को तंगराज सर लेके आए। लैला मजनू केस है क्या? बड़ी मस्त दिख रही है। सर पहले ही आप दोनों की नहीं जमती, मैंने बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप जो करना है करो सर। मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। फिर आपको जो करना है करो सर। पता है मुझे, समझा? बकवास मत कर। अरे सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? हा? बताओ ना, शर्म आ रही है क्या? हा? जो पूछ रहा हूं चुपचाप बता। क्यों रे, तेरी आइटम है क्या? सर, एक लड़की से तमीज से कैसे बात की जाती है आपको नहीं पता? अच्छा, गुस्सा दिखा रहा है?
अगर मेरे सामने ज्यादा क्या है रे? चलो आओ। सर मैं आराम से मल्हारी बजा रहा था, आप मुझे क्यों यहाँ उठा कर ले आए सर? मुझे मल्हारी पल्हारी के बारे में कुछ नहीं पता, सब अंदर चलो। अरे ये जगह तो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, हम आराम से लेट के सो सकते हैं। जाओ वहां जाकर बैठ जाओ। सर हमें क्यों यहाँ लेके आए हो? हाँ, नाइट ड्यूटी के लिए आदमी नहीं है, इसीलिए लेकर आया हूँ। हमें और कोई काम नहीं है क्या? सर 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 सुबह एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट मिला, उसमें जाना है, मुझे जल्दी छोड़ दो सर। तुम लोगों को संदेह के आधार पर यहाँ लाया हूँ, अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। कोई केस ही नहीं है, चलो चलते हैं यार। जो बोल रहा हूँ सुनोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। कल कौन सा दिन है तुम्हें पता है? आपकी शादी का दिन रहेगा सर। वो कल नहीं आज है। अब मुझे फिर से क्यों याद दिला रहा है? उसीलिए तो नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये तो मार खाया हुआ लगता है, बाहरी शेर है, घर में तो भीगी बिल्ली है। कल के दिन बाबरी मस्जिद तोड़ा था, पता है ना? सर उसके लिए हमें क्यों उठा के ले आए सर? विभूति टीका लगा कर रखा है तो तुझे अच्छा आदमी मान लूंगा। कहा ना तुझे संदेह के आधार पर लाया हूँ। सर तो उसके लिए हमें क्यों परेशान कर रहे हैं सर? अरे रे रे, अब इसे कैसे समझाऊं? बोतल मंगाऊं क्या सर? लगता है तू बिना पेड़ा खाए यहाँ से नहीं जाएगा। सर मेरी आवाज आपको बांसुरी की तरह लग रही है। ओहो सर कितने अच्छे इंसान है। ए पेड़ा सर जाने के लिए बोल रहे। अरे बेवकूफ, मैं तुझे इस डंडे से पेड़ा खिलाऊंगा। जा जाकर वहाँ बैठ जा। ऐसा क्या? ठीक है सर। अरे रे मेरे वो बाजी को आप जाने वाले हैं सर। अरे ये ले। बाप रे बहुत टेंशन लेता है ये, बाप रे। अरे यार मैं सोच रहा था यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ए तू क्या मुझे चोर की तरह घूर रहा है बे? वानी सर। नमस्ते सर। अरे वानी, सुबह के 6 बज चुके हैं, अब तक ये यहीं पर है। इन्हें घर क्यों नहीं भेजा तुमने? इनके घर फोन कर दिया, इनके माँ बाप इन्हें लेने आ रहे हैं सर। सुनो वानी सर, इस लड़की को अपनी कस्टडी में रखना। ओके सर। यहाँ पर आओ। अरे इधर आओ, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ। चलो उतरो। ए जल्दी उतरो चलो। अरे ये लेडी कांस्टेबल किसको लेके आ रही है? आज तो पुलिस स्टेशन में बहुत हंगामा होगा। चलो फटाफट चलो। आज तो इसने अपने धंधे पे पानी ही फेर दिया, अब क्या करूँ इसका मैं? रोज इतनी मेहनत करती हो, किसी दिन आराम भी कर लिया करो ना। अरे सुखाड़ी, अपने आप को देख के बात कर। अगर एक फूंक मारी ना तो तू हवा में यहाँ वहाँ उड़ता फिरेगा, समझ गया ना तू? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। अपनी इज्जत की वाट लगवा रहा है, मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखने से भी तो वाट ही लगती है, तो कुछ बोल ही क्या लो ना। सर, टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया आपने? हाँ? क्या बोलते जा रही है? साहब अंदर ही बैठे तो आपको ये तो मैं उनसे मिल लेती हूँ। अरे यार तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अरे तुझे बोला उसी एरिया में कमाया कर, तू कहीं भी घुस जाएगी तो ऐसे नहीं चलेगा। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरी रोटी पर लात मत मार, वैसे भी थोड़े दिन में रिटायर होने वाला हूँ। देख तू बाहर जाके जैसे मस्ती करने करके पैसे कमा, यहाँ क्यों तकलीफ दे रही है? अच्छा, जब पैसे लेने आएगा ना तब बात करूंगी तुझसे। चलो रे, दिमाग का दही कर दिया इन लोगों ने। किच-किच बवास का पूरा दिन खराब कर दिया। पुलिस थाना राजशाहियों के दौरान सैनिकों की सेवानिवृत्ति करने वाली जगह का नाम है विश्रामी गृह और वर्तमान में हिरासत विभाग सैनिक कार्यस्थल का नाम है पुलिस थाना। अवधि के हिसाब से इमारतें भी परिवर्तित हो रही है और नाम भी बदल रहे हैं। खाली बकर बकर बोलता रहेगा, चल अंदर। प्रत्येक नमस्ते। व्यक्ति को मेरी प्यारी शुभ संध्या। यहाँ क्या नौटंकी चल रहा है जो देखने में मजा आ रहा है? जाओ। जो भी यहाँ आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। पुलिस थाने में ये नाटक मंडली क्यों? थिएटर को शादी के घर में बदलते हुए मैंने देखा भी है, सुना भी है, फिर भी मैं चल रहा हूँ।
लेकिन थाने को शादी घर में बदलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। नाटक मंडली भी आ चुकी है, अच्छी प्रगति है। ये कौन है? ऐसा लगता है जैसे कोई महापंडित जन्म लेकर यहाँ आ गया हो पुलिस स्टेशन में। पुलिस थाने में महिलाओं की क्या जरूरत? अपराधियों के लिए मनोरंजन के लिए आई होंगी। इससे पुलिस थाने की मनहूसियत भी दूर होगी। कौन है ये? सर ये वृक्ष जानीचे फले, मानस जानीचे बोले, भागे जानीचे केले, पुण्य जन्मीचे वो है जो बीच में तुम उलझे रहते हो। ये कह के बोल रहे हो क्या मैं रास्ते का गाय भैंस हूँ क्या है? या कीचड़ में पड़े रहने वाला कीड़ा हूँ? मुझे एक बार अपमानित करने के पहले तुम्हें सोचना तो चाहिए था ना। जिस तरह वर्दी पहन के तुम सरकार के नौकर हो, उसी तरह विद्या अर्जन करके मैं महापंडित हूँ और तुम्हें सादर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य है बेइज्जती करने वाले को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने 2 शब्द बोला था तो मुझ पर बरस पड़े थे। अब ये जो थोक के भाव बोल रहा है, इसका क्या करोगे? कहाँ से पकड़ा इसे? सर बस स्टॉप ऐसी बकर बकर बोल रहा था। समझ में नहीं आया इसलिए पकड़ लाया इसको। मेरी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? हा? मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है? अंग्रेजी को मस्तक पर रखने वाले तुम्हें क्या मालूम हमारी भाषा कितनी कीमती है? देसी दारू की समस्या थी। मैंने तो पहले ही बोला था। नाम क्या है तुम्हारा? जिसने मुझे जन्म दिया है उन्होंने मेरा नाम रखा है शिव सुब्रमण्यम। पिता श्री शिव भक्त थे और माता मुर्गन की। इन दोनों भक्तों की वजह से ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा शिव सुब्रमण्यम नाम रखा गया है। लेकिन हिंदी भाषा के अगाध प्रेम के कारण मेरा नाम हिंद केसरी रख दिया गया है। इसी कारण मेरा नाम शिव सुब्रमण्यम उर्फ हिंद केसरी है। ये तो सिर्फ सैंपल है, अभी आगे बहुत बाकी है। प्रोसीड। किस गांव से हो भाई? स्टार्ट। पहाड़ के ऊंचे चोटी पे स्थित है एक छोटा सा प्यारा सा गांव तिरुनावलूर, जिसकी पहचान शिव के नाम से होती है। शिव की महिमा की वजह से वहाँ के लोग जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करके सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए उस गांव को समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। चिंताएं रहे दूर, हमारा तिरुनावलूर। अरे गांव का नाम इतना बड़ा है क्या? पोस्ट कार्ड पे कैसे लिखूंगा? किस जाति के हो भाई? जाति प्रथा ही हमको जला रही है, ऊपर न उठने देती, नीचे गिरा रही है। ब्राह्मण व क्षत्रियों सबको बनाया अफसर, हमसे ऊपर उठो ये बता रही है। तक रहेगी ये जाति प्रथा। कोई भी ऊपर नहीं उठ सकता, सदैव पतन के आगे नहीं बढ़ सकता। यही है हमारा ज्ञान। पाओ तो पाओ, नहीं तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसका पूरा ही नहीं हो रहा है, इसका पूरा हो जाए उसके बाद मुझे बुलाओ ना। ओहो, काम क्या करते हो? मेरा काम है कविता लिखना, अज्ञानियों को ज्ञान से भरना, अपने देश के लिए बिना रुके बिना थके दिन रात मेहनत करते रहना। यही है मेरी पहचान और मेरा काम। भाई ये कोई काम हुआ क्या? कौन सा उद्योग कर रहे हो? उद्योग करना नहीं मेरा काम, जीवन कर दिया शिव के नाम, वही करवाते हैं सारे काम। अरे वो सब तो ठीक है, काम क्या करते हो ये बताओ। महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, ग्रंथ, सारी महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना, सीखना, समझाना, और यही है मेरा काम, सारे बच्चों को पढ़ाना। इसी को कहते हैं जीवन। यही करता हूँ मैं श्रीमान, आप भी करो मेरी तरह महान काम। भाई शिक्षक है भाई। चुप रहा नहीं तो मुंह पे दूंगा एक। शिक्षक फिर तो नमस्ते करना चाहिए। अरे बाप रे, इससे बात कर करके ही मैं थक गया। इसे बैठा के रख। चिपक लो। चिपक लो जैसे निकृष्ट शब्दों को तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ श्रीमान? चिपक लो मतलब बैठ जाओ। कदाचित इस शब्द का उपयोग द्वापर युग में छिपकली को खींचने के लिए किया जाता था। मेरे बाप, मैं किसी को नहीं खींच रहा हूँ, तू आ। निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। तो जब प्रभु को ही इस नाम से बुला रहे हैं तो मैं किस खेत की मुझे आ रहा हूँ। हे प्रभु शिव शंकर। आओ भाई, यहाँ तो सिर्फ रखो, बताता हूँ कैसे। ऐसे ऐसे। हाँ अच्छा, विराजने के लिए बोल रहे हैं? अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं कब से। विराजने को चिपकने, ऐसा तो कोई शब्द शब्दकोश में बिल्कुल है ही नहीं। अरे भाई तुझे सही से बात करना नहीं आता क्या? वार्तालाप करने का तरीका मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। अरे यार तुझसे पहले से ही डर लग रहा है। ये डर ही तो अज्ञानता का कारण है। भगवान तू ही मुझे बचा सकता है। भगवान मेरे स्वामी, मैं आ रहा हूँ, बचा ले बचा ले। अरे भाई अपने यहाँ 4 केस ऐसे आ गए ना तो ये थाना बंद करके चले जाएंगे, फिर अपने मजे ही मजे हैं। हेलो, हाँ बोलो। फोन रखे आप। अरे कैसे पाला तुमने अपनी बेटी को? किसी आदमी के साथ भाग करके पूरे खानदान का नाक कटा दिया है उसने। सब तुम्हारी वजह से हुआ है ये। मैं कभी भी उदास नहीं होता हूँ, फिर भी मुझे इस तरह से यहाँ बैठा के रखा है। ठीक है, मैं इसका भी आनंद लेता हूँ।
ऐसे नीचे क्यों बैठे हो बंधु? चलो मुझसे नहीं। इस तरह से यहाँ नीचे बैठाने का तात्पर्य क्या है? गुनाह क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हें बताने में कोई परेशानी ना हो तो मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। अपना मुख बिंदु खोलो और कुछ बोलो। हाँ बता ना। कहीं मेरे सवालों से आपको भय तो नहीं हो रहा है प्रिय बंधु? हमारी भाषा न समझने वाले कहीं आप विदेशी तो नहीं? हो गया तेरा? वो तेरी भाषा जानता ही नहीं है, बंगाली है वो। अभी क्या, तू जब भी पूछेगा वो चुप ही रहेगा, क्योंकि वो जन्म से ही गूंगा और बहरा है। कैसे निष्ठुर दिल के प्राणी हैं आप लोग। मूक बधिर का आखिर गुनाह क्या है? तुम मुझसे पूछ रहे कि उसने किया क्या है, तुझे बताऊं क्या? तो कान खोल के सुन। मुलुंड से 3 तोला सोना चुरा के बाइक से भाग रहा था। भागते समय इंस्पेक्टर के घर के सामने गिर पड़ा था ये, तब पकड़ में आया। सुनो, उसी की बात करते रहोगे ना तो देखो तुम्हें ही घूर रहा है वो। सोच रहा होगा गाली दे रहे हो, एक दिन तुम्हारा गला काट लेगा वो। इसी डर से तो हम लोग उसे बैठाए हुए हैं। एक बातें कर करके दिमाग खा रहा है, दूसरा बिना बोले दिमाग खा रहा है। कैसी जिंदगी है। अरे नहीं मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे ये आधी रात को किसे थाने में लेकर आ रहे हो? कौन हो तुम दोनों और इस समय थाने में क्यों आए हो? साहब ये एक ज्योतिषी है साहब, गांव में जा जाकर लोगों की कुंडलियां देखता है, लोगों का पैसा लेकर बेवकूफ बना के भाग गया था साहब। बड़ी मुश्किल से पकड़कर आपके पास लाए हो साहब। ऐसा क्या? साहब मेरा मुंह अच्छे से देखो साहब, ये जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर सकता हूँ क्या? साहब इसने कहा था कि 3 तारीख को मेरी बेटी की शादी हो जाएगी साहब। ये तो अच्छी बात है ना। और वो 2 तारीख को ही किसी लड़के के साथ क्या बकवास कर रहा है? साहब मैं झूठ बोलूंगा तो भी मेरी जबान झूठ नहीं बोलेगी। अरे बालाजी रुको जरा। अच्छा ये जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? साहब मेरे हुनर पे आपको विश्वास नहीं है तो मुझे आजमा कर देख लो। तुम लोगों में से किसी की भी मैंने करेक्ट कुंडली नहीं बताई तो मेरा एनकाउंटर कर देना। ये क्या दिख रहा है रे? खबरदार जो मेरे बारे में कुछ बोला तो। क्या चेहरा है, क्या चेहरा है। हाँ चलो हाथ दिखते हैं। ये हाथ की रेखा के हिसाब से आपका नाम क्या धुंधला दिख रहा है? आर कामराज। अक्षय रेखा, आयुष्य रेखा, भूगोल रेखा, ये 3 रेखा इस हाथ में नहीं है, बाकी तो सारी रेखाएं हैं। बस एक रेखा और आ जाए तो काम हो जाए। हाँ देख ले बेटा देख ले। वो जो रेखा होती है वो करोड़ों में से एक के पास होती है, और वो रेखा आपके पास है। हैं? आपके कर्म, आपकी ईमानदारी और आपकी बहादुरी से ये सारा डिपार्टमेंट चल रहा है सर। और इस बात को तो मैं पार्लियामेंट में भी बोल सकता। अबे ये बात तो हम भी जानते हैं, तू कोई और बात बोलना। एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया तो फिर आप अपने बाप की भी नहीं सुनते। अबे वांटेड फिल्म का डायलॉग क्या बोल रहा है? सर का भविष्य बता। आज आपकी रेखाओं के हिसाब से आज अपनी बीवी से मार खा के आए हो। यही शेर बनता है, घर में भीगी बिल्ली है ना? वाइफ की मारने की वजह से आपकी बाईं आंख लाल हो गई है। सर बहुत दिनों से एसए है, इंस्पेक्टर कब बनेंगे वो बताओ? भगवान भी अगर बोल देना कि ये कुछ बन जाएंगे तो मैं कहूंगा नहीं बन सकते। सहायता निरीक्षक ऐसे हाथी के जैसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? श्रीमान आपका हाथ देखने के बदले में आपने अपने हाथ से उसके कान के ऊपर बजा दिया। ऐसा अपमान तो कैकेयी ने राजा राम के साथ भी नहीं किया था। प्रवचन मत सुना। श्रीमान आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है आपके अंदर बिच्छू सा जहर भरा हुआ है। अगर सत्य वचन कहूँ तो पेड़ के ऊपर लटकने वाले बंदरों की जैसी विकट परिस्थिति है आपकी। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया, आप बंदर बनने। बंदर किससे बोल रहा है? सर के बारे में सच्चाई क्या बता दिया? सर को गुस्सा आ गया, समझ गया? सच में बोल रहे क्या? सारी इज्जत उतार दूंगा, जूते से मारूंगा। चल जाके बैठ वहां, जाके बैठ। हे शिव सद्बुद्धि दो इसे। इसे लेके बाहर निकलो, निकलो बाहर। साहब अरे क्या बात है, आज तो इसने दिमाग खराब करके रख दिया। हे युवक तुम्हारी गलती क्या है? अरे वो लव का केस है। ये बात है। हाँ, प्रेम तो ईश्वरीय रूप है,
क्यों श्रीमान? जब आंखों से आंखें मिले और कहने के लिए कोई शब्द ना हो, उसी को कहते हैं प्यार, जो तुम दोनों की आंखों में है। तुम्हारे दिल में बसी स्त्री को अपने प्यार की नजर से जीता हुआ महापुरुष तुम्हारा प्यार अमर रहे। व्यर्थ में चिंता मत करो, उस निर्मम मनुष्य से मैं बात करता हूँ। सुनिए श्रीमान। अरे सहायता निरीक्षक। चल जा। कर्कश वाणी से सुसज्जित ऐसे मनुष्य नीच कोटि के होते हैं। सुनिए सहायता निरीक्षक, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि इन्हें क्यों पकड़ कर लाया गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर चुप रहोगे? ऐसा लग रहा है कोई गर्म लावा मेरे कान में डाल दिया है। थोड़ा काम करने दोगे क्या? प्यार करके दोनों घर से भागे हुए हैं, तो आप ही बताइए, इन लोगों को पुलिस ऐसे ही छोड़ देगी क्या? इसीलिए इन लैला मजनू को यहाँ उठा कर लाया गया है। प्रेम के बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात भी है? प्रेम के भव सागर में डूबे हुए दो लोग प्रेम के सागर में गोते लगाकर आनंद की अनुभूति लेते हैं। उन दोनों के मध्य विरोध पैदा करने से बड़ा पाप कर्म इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। सरकार द्वारा दिया हुआ ये वस्त्र पहनकर तुम्हें दो प्रेमियों को मिलाने जैसा सत्कर्म करना चाहिए, किंतु तुम तो इन दोनों को अलग करने का कुकर्म कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। निष्ठुर मनुष्य कभी प्रेम की भाषा समझ पाएंगे क्या? प्यार का महत्व क्या होता है पता है? कान में लहू का तात्पर्य हुआ गर्मी मस्तिष्क में चढ़ गई है। अरे कोई गर्मी नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है। ये जो मिट्टी देर से बकबक कर रहे हो, उससे शरीर की गर्मी खून बन के कान से निकल रही। प्रभु बेचारा, शुद्ध हिंदी नहीं आती, हमारी बातों का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हो ना? अरे श्रीमान बांसुरी वाले, आप तो हमारी भाषा के महत्व को समझते हो ना? आपका मन मयूर की तरह नाचे, ऐसा फिर से मैं कुछ बोलूं क्या? ये फिर से कुछ नया सुनाने वाला है क्या? क्या हो गया? बेहोश हो गया क्या? नहीं, इसका राम नाम सत्य हो गया। बेचारा, लगता है भूख की वजह से इसकी ये स्थिति हो गई। हाँ तो श्रीमान, आपको शिव की शक्ति और उनके दिशा निर्देशों के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति को भूखा रखना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति अगर अपने पैरों के ऊपर खड़ा न हो पाए और गिर जाए, अपराध ये क्षमा योग्य नहीं है। आखिर ये कैसा न्याय है जहाँ तुम मनुष्य होके एक मनुष्य को भूखा प्यासा रख के उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो? सुनो, वो क्यों गिरा है ये मैं भी जानता हूँ और यहाँ के सारे लोग जानते हैं। बेकार में मेरा मुंह मत खुलवाओ। खुलने वाला मुंह क्या कोई दरवाजा है? और मेरी बात उसकी चाबी है? ए किरुबा, अरे इसे वही एनकाउंटर में ठोक देना चाहिए था। इस छिपकली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया और खुद वहाँ से तमाशा देख रहा है। इतनी बहुमूल्य बातों में ये छिपकली कहाँ से आ गई बीच में? हाँ बोलो भाई। हाँ, चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में। क्या बात कर रहा है तू? अभी तुझे पता नहीं है दंड पानी किस हद तक जा सकता है। दंड पानी का दिमाग अगर एक बार घूम जाए तो पुलिस स्टेशन हो, कमिश्नर हो, चाहे सीएम हो, सबको घुमा के रख देगा। समझ रहा है ना मेरी बात को? तो दिमाग बहुत गर्म है मेरा। रख फोन, जल्दी रख। ऐसी बहुत बदमाशी करता है। रुक जाओ श्रीमान, अरे हम कह रहे हैं रुक जाओ। इसने सर में तेल नहीं लगाया, ठीक से नहाया धोया नहीं है। ऐसे बेचारे गरीब मनुष्य को ऐसे गधों की तरह पीट रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? तुम मनुष्य हो या जानवर? सरकार की दी हुई वर्दी पहन के जमीर को अपने अंदर से उतार कर बाजार में बेच आए हो क्या? भाई जेब काटने वाला है क्या ये? नहीं, जेब के पैसे को जेब से बाहर निकालने पिक वाला। पॉकेट है क्या? अंग्रेजों को अहिंसा के रास्ते से दूर भगाया अपने गांधी जी ने, और उनकी भूमि पे तुम ऐसा कुकृत्य कर रहे हो। अब क्या परेशानी है? आइए आइए श्रीमान जी, इस चूसे हुए आम को ऐसे मार रहे हैं जैसे इसकी गुठली ही निकाल लेंगे। ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन है। एक मनुष्य को मनुष्य पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। चुप हो जाओ। अरे इसे समझाओ भाई। सुनो भाई, बेवजह बीच में टांग अड़ाया ना, अगर सर का दिमाग घूम गया ना तो उसको छोड़ के तुम्हारी धुलाई कर देंगे। अत्याचारियों के अत्याचार से कभी भी एक सच्चे व्यक्ति का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, बहुत बड़े संत फकीर कह गए हैं। सच जाने बिना शांत नहीं बैठूंगा। अरे भाई तुम तो बोलो यार, वो शांति से नहीं रहेगा। अरे जहाँ देखो भूख, खून खराबा, डकैती, गले की चेन छीन लेते हैं लोग, गर्भवती स्त्री का बलात्कार करते हैं, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं लोग। जिसके पास प्रतिभा है वो सड़क पर घूमता है और शॉर्टकट से काम करने वाले करोड़पति बन जाते हैं।
और जिनके पास इन सब को रोकने के लिए पावर है, वो सब लोग रिश्वत लेकर सच्चाई को छुपाते हैं। इन सब को रोकने के लिए जब मैं आगे आया तो मुझे नाम मिला आतंकवादी। क्षमा प्रार्थी हूँ मित्र, आतंकवादी शब्द की तुम कुछ गलत ही व्याख्या कर रहे हो। जो अपने संकल्पों के लिए खड़ा होता है वो आतंकवादी नहीं है। आकाश बरस रहा है, धरती खिल रही है, फसल उग रही है, तो फिर हम लगान क्यों दें? ऐसा कहा था वीर भुवन ने। ये आतंकवाद नहीं है। मेरी मातृभूमि को बचाने वाला, अंग्रेजों को थर थर कपाने वाला वो भगत सिंह अगर आतंकवादी है तो तू भी एक आतंकवादी है। बस अपने देशवासियों के लिए अपनी जायदाद को बर्बाद करके जहाज चलाकर अंग्रेजों को मजा चखाने वाला वो वीर चिन्नास्वामी अगर आतंकवादी है तो तू भी एक आतंकवादी है। याद रखना, तुम पे दोष लगा के तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वाले थे ये लोग, किंतु तुमने आवाज उठाई। इस बात से तुम्हारा सम्मान मेरी नजरों में बहुत बढ़ गया है। चलती हुई बस में बॉम्ब रखना, चलती हुई ट्रेन में बॉम्ब रखना, उड़ती फ्लाइट में बॉम्ब रखना, तुम्हारे हिसाब से ये सब सही है? कदापि नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किंतु बात की तह तक जाओ। पेड़ काटने से कुछ नहीं होता जबकि उसकी जड़ों को खोद कर न निकाला जाए। सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास पहले से तैयार है। मेरी बात सुनो, मुंह बंद रखो और चुपचाप वहाँ बैठ जाओ, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी भी पिटाई करके अंदर डाल दूंगा। हेलो भाई, थोड़ा उधर जाओ, मुझे साहब से बात करनी है। सर, वो कहाँ से हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उसमें शक था इसलिए उठा लाए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो ये अखबार वाले हमारी धज्जियां उड़ा देंगे सर। मुझे इस बुड्ढे की बात में दम लगता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फालतू की बातें करके सबकी जान खा रहा है। सर, इस देश में ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। सर, आप सच में सिनेमा फिल्म के डायरेक्टर हो क्या? मैं भी फिल्म में एक्टिंग करके बहुत बड़ा हीरो बन के सब हीरो को ओवरटेक करने की इच्छा रख के आया हूँ, पर मेरे हालात के मुताबिक एक हीरो होंडा लेके भी किसी को ओवरटेक नहीं कर पाया सर। अरे भाई, अभी भी देरी नहीं हुई है। तुम तो चेहरे से ही हीरो दिख रहे हो। थैंक यू सर। तुम्हें सिर के पीछे रोशनी दिखाई दे रही है? सर, वो आप ही के चांस है सर। तू चुप रह। तू मुझसे मिल लिया ना, तेरा चेहरा मैंने दिमाग में फिट कर लिया। मेरी अगली फिल्म में हीरो तू ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या उधार की बात कर रहा है? अरे मेरी जगह क्या आके बैठ, फिर पता चलेगा। क्या कहा? तुम्हारे घर में सुबह सुबह कुत्ता चिल्ला रहा है तो उसको डॉक्टर के दिखाने ले जाओ। पुलिस स्टेशन में क्यों फोन कर रहा है? चल फोन रख, फोन रख, फोन रख। सर, क्या रे, देखने में पहले ही इस फोन से परेशान हो, तू क्या सर सर कर रहा है? 1 घंटे से पुलिस वाला टॉर्चर कर रहा है सर। क्या रे, कौन तुझे टॉर्चर किया? अरे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, पूछिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा करता है क्या? ऊपर वाले ने सबको प्यार करने के लिए बनाया है। इस किताब को पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। ऊपर वाले ने प्यार के लिए बनाया है और हम झगड़ा कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? बताओ तुम। हेलो, अब मैं इससे कुछ पूछूं? पूछिए। अरे क्या पूछूं, सब कुछ तो तू ही पूछ रहा है। क्या केस है? सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। अरे अरे मित्र मित्र मित्र, रो मत। करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता और बिना सम्मान के इस पृथ्वी पे जीना हितकर नहीं होता। अगर इन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया तो बताओ। अरे भाई, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना, क्या किया इसने, बताओ। सर, बाइक की चाबी 1 घंटे से नहीं दे रहा है सर, छीन ली है। इसकी बाइक की चाबी तुमने क्यों रखी सर, हुई है? इसे 1 घंटे से मशीन में फूकने बोल रहा हूं पर ये फूक ही नहीं रहा है सर। अरे मित्र, ये कोई समस्या है क्या? बंधु, क्यों फूकने से मना कर रहे हो? हमारे पूर्वज कहते थे कि पढ़ाई के बिना एक दिन भी मत रहो, लेकिन फूक मारने के लिए उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फूक मारने में क्या परेशानी? मार दो। फूकने के लिए कहा तो सीटी क्यों बजा रहे हो? इधर देखो महोदय, बाहर की हवा को अंदर खींचिए नाभि तक, नाभि से उसे वापस भेजिए नस्तिका तक। इसके अलावा मुंह खोल करके भी बाहर निकाल सकते हैं, इसे ही फूकना कहते हैं। देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ, मुझे देखिए और सीखिए। देखो ऐसे। अरे भाई, ठीक तो हो ना? बात आई ना सर। अच्छा ये बताओ, तुमने इसकी गलती की वजह से चाबी रखी है ना? भाई, जिसकी गंध इतनी गंदी है उसे पीने का कलेजा कैसे करता है तुम्हारा? धूम्रपान दंडिका पीना कोई शौक है क्या? भाई, सफेद सिगार भी होता है क्या? ए, चुप रे, तू बच्चा है। बुढ़ा सिगरेट के बारे में बोल रहा है। शराब हृदय को खराब करता है और धुआं फेफड़े को खराब करता है, ऐसा वैद्य जी ने कहा है। तुमने सुना नहीं है क्या? स्वामी जी, हम आपको नहीं जानते थे, गलती से आपको यहाँ लेकर आ गए। हम पर दया कीजिए और यहाँ से चले जाइए। क्षमा कीजिए महोदय, जिसे आप लेकर के आते हैं उसे सम्मान पूर्वक समझाइए और उसके बाद आप उसकी विदाई सर, सर, अपनी बाइक के लिए तू पेट्रोल के पैसे मुझसे ले ले और इस आदमी को तू जहाँ से लेकर आया था वही ले जाकर छोड़ दे। अपनी बकवास से ये सबकी जान ले लेगा भाई। हिंदुस्तान में जन्म लेकर, हिंदू माता की गोद में बड़ा होकर, हिंदी पढ़ा हुआ, हिंदुस्तान में हिंदी में बात करने में शर्म आ रही है। हिंद माता, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो हम चलते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ नहीं आना, जाओ।
घोर कलयुग। हटो। चल चुपचाप। हे, इसे सर। इसकी बाइक की चाबी दे दे। ये लो। थैंक यू सो मच सर। क्या आदमी था। हे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर वहां बैठ। नहीं सर। ए, मैंने क्या कहा तुझे सुनाई नहीं दिया? जा। उस बुढ़े की बकबक में मुझे कहां जाना है ये भी भूल गया। ए चुपचाप घर जाके सो जाती तो अच्छा रहता। मैं सोऊंगा तो मेरे परिवार को तू थोड़ी ए, देखेगी। सुनना चलो हीरो, जाओ। ये छोटे बच्चे को जो चाहिए वो दे। ये चल लो। जल्दी कर। 10 रुपए और दो ना भैया। हे, तू भी ना छोटू, चुप करके बैठ नहीं सकता। अरे इतना छोटा सा बच्चा है, अगर मांगता है तो दे दो ना। अरे दीदी, वहाँ स्टेशन पे इतनी भीड़ क्यों है? चलो ना चल के देखते चलो ना देखते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्यों तुम लोग बार बार यहाँ आ जाते हो? काशी यात्रा पर जा रहे हैं सर। अरे तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, लेकिन तुम लोगों को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, ऐसा बोलेंगे क्या सर? ये ब्यूटीफुल यंग लेडी को देख के खुश तो हो जाएंगे ना, और उस पर आज उनकी शादी की सालगिरह है तो खुश तो रहेंगे ना। नमस्ते सर। अच्छा तो ऐसा है, ऐसे खुशी के मौके पे तो नाचना तो बनता ही है, लेकिन बाजा किधर है? ओरे पीछे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा बजाएंगे ना। हाँ शुरू कर सकते हैं ना, लेकिन दक्षिणा एक खींच के लात मारूंगा ना तो तुड़ू तुड़ू में जाके गिरेगा तू। यहाँ पर दक्षिणा की बात कर रहा है तू? अरे पंडित जी बजाओ ना, हम सबको ठुमके लगाने का बहुत मन कर रहा है, इसको भी कर रहा है। हाँ तो बजा देता हूँ ना। ढोलक बजाने रेडी है क्या? मैं तो रेडी हूँ। आप? मैं तो कब से रेडी हूँ। बजा रे। बजाता हूँ, हमारे बारे में उनको पता नहीं है ना। पीपी बहुत मस्त है। फिर क्या, ये देख। हे, बंद कर। मम्मी तू बांसुरी बजा रहा है और बीन की आवाज आ रही है। मुझे तो शक है कि तू बीन बजाने वाला है। अरे सर वो क्या है कि मैं ही बता देता हूँ। वो कुछ नहीं है, ओरिजिनली सांप के लिए बीन बजाने वाला हूँ मैं। ये नौटंकी मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं, इसलिए सांप को सांप के खेत में भेज दिया। धंधा बॉस मारने लगा है, एक आइटम मिला, इसे रख के चला रहा हूँ। बांसुरी रहने दो या बीन रहने दो, आवारा है ना। नहीं इसलिए बताइए, मैं बोल रहा हूँ। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बोलो। चांस ही नहीं है। वही बोल दिए ना भाई, बीच बीच में ऐसे ही बोलते रहा करो, तभी मैं पेमेंट ले सकता हूँ, है ना? नहीं जी, अभी बजाने के लिए पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पूछ रहा था। मिलेगा मिलेगा, पीठ पर 4 डंडा मिलेगा। क्या बजा रहा है ये तो बता दो। बजा, बस आपको दिखाने वाले पुंगी के जैसे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बार खेलो तो देखो कितना मजा आ जाए। बॉम्ब हूँ मैं RDX का बॉम्ब हूँ मैं, छुओ तो फट जाऊँ मैं। ये IPL का मैच है और पकड़ा तूने कैच है, ये भीड़ मुझको देख के नाचे। महंगी घड़ी से हूँ मैं, पहनो बहुत ध्यान से, देखने मुझे लोग आए प्यार से। मैं हूँ अच्छा सोनिया, टच कर 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 मुझको बार बार। गेम बड़ा गेम हूँ मैं, एक बार खेलो तो देखो कितना मजा आ जाए। बॉम्ब हूँ मैं RDX का बॉम्ब हूँ मैं, छुओ तो फट जाऊँ मैं। हम भी खड़े हैं यहाँ लाइन में, पब्लिक जरा हमें भी आके देखो।
हमसे क्यों इतना मुंह मोड़ लेना, हम इन लड़कियों से कम भी नहीं ना। चाइनीज मोमोज सिंगापुरी नूडल्स में चिकन लेग पीस से तीखी करारी में मैं एक फुटबॉल कर मुझे माला माल तेरे ही गोल में आकर गिर जाऊं। खोल बोतल भूल जा मैटर, खोल बोतल भूल जा मैटर। आजा मेरे पास भुला कर सारे तो गम, मेरे इतना यहाँ किसी में नहीं है दम। आजा मेरे पास भुला कर सारे तो गम, मेरे इतना यहाँ किसी में नहीं है दम। हम भी खड़े हैं यहाँ लाइन में, पब्लिक जरा हमें भी आके देखो। हमसे क्यों इतना मुंह मोड़ लेना, हम इन लड़कियों से कम भी नहीं ना। मुड़ के ना देखूं तेरे जैसी औरत को, पैसा चाहे तू फोकट में ले लो। बिना प्यार से किसी को नहीं जीतो, पैसा चाहे तो फोकट में ले लो। एक बार घूम के आजा मेरे पास, एक बार घूम के आजा मेरे पास। मूड बनाओ तेरा जम के दिन हो या रात, बिना पैसे किसी के न आऊं मैं हार। मूड बनाओ तेरा जम के दिन हो या रात, बिना पैसे किसी के न आऊं मैं हार। सर है ये सर है किसी काम का सर नहीं, एक बार छोड़ो मुझे। गांव में तुम पूछो किसी से भी पूछो, मेरे जैसा कोई नहीं। ये IPL का मैच है और पकड़ा तूने कैच है, ये भीड़ मुझको देख के नाचे। महंगी घड़ी से हूँ मैं, पहनो बहुत ध्यान से, देखने मुझे लोग आए प्यार से। मैं हूँ टच फोनिया, टच कर 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 मुझको बार बार। बड़ा गेम हूँ मैं, एक बार खेलो तो देखो कितना मजा आ जाए। बॉम्ब हूँ मैं, बॉम्ब हूँ मैं, RDX का बॉम्ब हूँ मैं, छुओ तो फट जाऊँ मैं। हाँ बोलो। चेन्नई KK नगर पुलिस स्टेशन में। हाँ मैं भी चेन्नई पहुंच गया हूँ। डोंट वरी सर, मैं सब कुछ देख लूंगा। हाँ हाँ। जो पार्क में बैठकर लव कर रहे थे वो लोग, मैं देखता हूं सर। ठीक है सर, रखता हूं। ए बालाजी, जिन जिन पर संदेह है उन्हें रोको और बाकी लोगों को छोड़ दो। साहब ये जाना है बोल रही थी ना? हाँ सर। तो जाने के लिए बोल रहे हैं तो आज के जाना दिन का चाहिए ना, धंधा ही तो जा खराब क्यों कर नहीं दिया रही इन्होंने। है? चलो रे। तू अंदर आ। क्यों सर? बिना कारण जाने तू अंदर नहीं आएगा, चला जा। लेकिन सर अंदर क्यों? ए, चुपचाप अंदर आ जा। पहले से ही एक केस में फंसने वाले थे, अब आप देख लो। वो सब मैं देख लूंगा, तू निकल। बैठो 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 बैठो, ऐसे उठने की जरूरत नहीं है। वैसे
तुम्हें पसंद नहीं। ए, ए, बोल रहा हूं ना, देख। हाँ? देखना। ए, मुझे नहीं देखेगी क्या? हाँ? सर, कुछ लोग आ रहे हैं। आता हूँ। हाँ? कौन है मेरी बेटी को लेकर आया? कौन है वो? मेरे साहब की लड़की कौन उठा के लाया है? ए, कौन हो तुम लोग? स्टेशन में आके चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ? हे, शोर क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? सर, मेरी लड़की को कोई लेकर आया, ऐसा यहाँ से फोन आया था। कहाँ है मेरी लड़की? कौन है तुम्हारी लड़की? नाम क्या है उसका? काव्या। ओ, काव्या नाम है। ए, सुनो, उस लड़की को लेकर आओ। ठीक है साहब। वो बुला रहे ना, जाना। लड़की मिल गई ना, अब क्या रो रही है? क्यों बेटी ऐसे क्यों किया? हमने तुझे इतना प्यार दिया, तुमने तो पूरे गांव में हमारी नाक कटा दी। मुंह बंद कर। हे, कैसे आदमी हो तुम? अपनी बेटी पर कोई ऐसे हाथ उठाता है? सर, लाड़ प्यार से बड़ा किया है सर। इतनी बड़ी हो गई, कभी हाथ नहीं उठाया इसके ऊपर मैंने। यही मेरी दुनिया है मानता था सर। इसके सारे अरमान पूरा करता था मैं। दामाद पसंद नहीं था तो बताना चाहिए था ना इसे। भाग के क्यों चली आई? पूरे गांव में मुंह काला कर दिया हमारा। थू थू कर रहे लोग हमारी। सर, इसे लेकर कौन आया था? जरा उसे सामने लाइए। उसके यहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। सुनो, तुम्हें तुम्हारी लड़की मिल गई ना, लेकर जाओ इसे। सर, जेल जाऊंगा चलेगा, लेकिन काट के जाऊंगा उसे। अरे, तुम्हें तुम्हारी लड़की मिल गई, अब लेकर जाओ ना। मेरा लड़का किधर है? मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। कौन है तू? फालतू में क्यों बकबक कर रहा है? उठाकर डाल दूंगा अंदर। सर, मेरा लड़का यहाँ, ऐसा मुझे फोन आया था, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हे, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही सीन चल रहा है। जल्दी से नोट कर ले। क्या बोलता है? चांस ही नहीं है। मेरी लड़की को उठा कर ले आया, उसका बाप है क्या तू? मेरे शरीफ बेटे को ले जाने वाली का बाप है क्या तू? मेरे शरीफ बेटे को पटाकर है यहाँ पुलिस स्टेशन तक लेकर आई तेरी ये बेटी। मेरी लड़की के बारे में ऐसे बात करने का अधिकार तुझे नहीं है। वो मेरे घर की महारानी है। उसे बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने। तेरे लाड़ प्यार से पाली हुई बेटी किसी के लड़के को लेके भागी है। ऐसी लड़की को जन्म देने वाले तुझे तो फांसी में लटक के मर जाना चाहिए। क्या रे? वो हमें बोल रहा है कि हमें लटक करके मर जाना चाहिए और तू चुपचाप खड़ी है। तेरी बेटी की वजह से इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमें सुना रहा है। देख लिया ना तूने? कभी मेरी तरफ नजर उठा के ना देखने वाला तेरा बाप आज सबके सामने हाथ उठा रहा है। और क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे तेरी वजह से, पापी? क्या रे? वो हमारा अपमान कर रहा है और तू इसके साथ बात कर रही है? हम दोनों के बीच में इस औरत को क्यों शामिल कर रहा है तू? तुम मर्द है कि नामर्द है? नालायक कहीं का तू। जुबान संभाल के बात कर। टेप है क्या तेरे पास? नाप के बात करता हूँ, नाप के। एक शब्द और बोला तो गर्दन काट दूंगा। थूकूंगा तो तेरी छाती में छेद हो जाएगा। मुझे पागल समझा है क्या? तो क्या मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ? तेरे बोलने का क्या मतलब है? तेरे बोलने का मतलब क्या है? तो क्या मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ। तुम लोगों को हम पुलिस वाले पागल दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर झगड़ा करना है तो बाहर जाकर करो। यहाँ लफड़ा करोगे तो सबको उठाकर अंदर डाल दूंगा। सर, मेरे लड़के को बुलाओ सर, मैं फालतू बकवास नहीं करना चाहता। मैं क्या फालतू बकवास कर रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे लड़के को बुलाइए सर। मेरे लड़के को आने दो। मेरा लड़का तेरी लड़की को लेके भागा कि तेरी लड़की मेरे लड़के को लेके भागी, अभी सब पता चल जाएगा। बालाजी साहब, अब उस लड़के को भी लेकर आओ। ठीक है साहब। सर, मेरा लड़का आते ही मेरे लड़के का इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है, वो आपको लिख कर देगा। हाँ, लो आ गया तुम्हारा लड़का। सर, मैंने मेरे लड़के को बुलाने को बोला। ये किसका लड़का है? मेरा लड़का किधर है? क्या कहा?
तो ये तुम्हारा लड़का नहीं है? ये मेरा लड़का नहीं है, आप मेरे लड़के को बुलाइए। इतनी देर से तू बिना कुछ भी जाने यहाँ हल्ला कर रहा था। तुम्हारा लड़का यहाँ है, किसने तुम्हें बताया? सर, मेरे लड़के के लापता होने की कंप्लेंट मैंने लिखवाई थी। यहाँ से मुझे फोन आया, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे कौन है ये भाई? सर, मनीष सर ने 3-4 नंबर दिए थे, उसी नंबर पर फोन किया था। ये लड़का लापता है करके पिछले हफ्ते कंप्लेंट किए थे, वो गलती से उसके घर फोन लगा दिया। साहब माफ कर दो। हमेशा ऐसी गलती करते हो। सॉरी सर, इन्होंने गलती से आपको फोन कर दिया। तो मेरा लड़का किधर है सर? धीरज रखिए, आपकी लड़के को भी हम लोग ढूंढ लेंगे। अब जाइए। मेरी लड़की को भगा कर ले आया, उसकी बेइज्जती करा दी। तेरी वजह से ऐसे गधे लोग मुझे गाली दे रहे हैं। किसको देख के गधा बोल रहे हैं तू? अरे आराम से आराम से। इन्हें ले जाकर बैठाओ भाई। कहानी में एक और ट्विस्ट। अब नया ग्रुप अंदर आ रहा है। मेरे पास भी आंखें हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सर, यही मेरे पापा हैं। तू मेरा बेटा है? तू मेरा बेटा नहीं है। पापा, ये तो बोल रही है तेरे पापा नहीं है, तो फिर कहाँ है तेरे पापा? यही लोग मेरे मम्मी पापा हैं। अगर मुझे गुस्सा है ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा। अरे दी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी तपस्या करके हमने एक बेटे को जन्म दिया और आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी, इसने ऐसी हरकत करके मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। हम इसकी वजह से यहाँ खड़े हैं, और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। ये घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। मैं यहाँ तुझसे नहीं डरूंगा। बेइज्जती करवा रहे हैं। सर, वो आपको एक बात पता है? सर, मेरे पापा सेना में भर्ती होके देश की सेवा करना चाहते थे। सर, वो नाकाम हो गए। क्या? 15 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी है। वो बाद में मुझे सेना में भर्ती करके और खुद भी सैनिक बनना चाहते थे सर। फिर भी वो नाकाम हो गए सर। एक बार फिर नाकाम हो गए। तभी शादी करवा दिया क्या? नहीं सर, मेरी हाइट 1 इंच कम पड़ गई सर। 1 ही इंच कम हुआ ना? हाँ सर। हाँ। मेरे पापा ने मरते वक्त कहा, देख बेटे, जो मेरे से नहीं हुआ, जो तेरे से नहीं हुआ, वो मेरे पोते से कराना, उसे सेना में भर्ती कर देना। तब से ये हाँ हाँ बोल रहा है, पर आज तक सेना में भर्ती ही नहीं हुआ सर। फिर चालू हो गए। पर अभी तो इस लड़की को उठा के ले आया। मेरी लड़की को क्यों भगा कर लाया पूछ रहा हूँ, तो तू नई कहानी बता रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ क्या? सर से बात कर रहा हूँ मैं। मुंह संभाल के बात कर। तेरे लड़के की वजह से हमारा इतना अपमान हुआ और हमसे ऐसे बात करने की तेरी इतनी हिम्मत? लाफा तब मारा था, रिएक्शन अब हो रहा है। क्यों री? मेरे पति को देखकर पूरा गांव डरता है और तू उनके सामने हाथ उठाकर बात कर रही है। अरे राक्षस जैसा है तो पूरा गांव डरेगा ही ना, मैं क्यों डरूं? बहुत आए तुम्हारे जैसे। मार मार के बत्ती से निकाल दूंगी। अपने मर्यादा में रहकर बात कर। मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, देखती हूँ क्या करती है। इज्जत से बात नहीं करनी है तो निकल जाए ऐसा। चल निकाल। हाँ तो अपने बेटे को संभाल। बेटे के बारे में क्या बात कर रही है? पहले अपनी बेटी को ठीक से सिखा। अरे तूने अपनी बेटी को अपने दबाव में नहीं रखा। हाँ हाँ, तेरे बेटे की परवरिश भी देख ली मैंने। मेरी लड़की तो 24 कैरेट सोना है, तभी तो तेरा बेटा भगा के लाया उसे। अरे कहीं का मर्द है, मैंने पैदा किया है। तुझे अपनी बेटी को ठीक से परवरिश देनी चाहिए थी। अरे जा, मुझे बात करो। ये क्या है? आदमी से बात करने की जगह औरत से बात कर रही है। चुप हो जाइए आप लोग। ये पुलिस स्टेशन है या कुछ और है? ऐसी ही बकवास सुनकर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। सर, सेना से इंटरव्यू का कॉल आया था सर। ये वहां नहीं गया और इस सब पछड़े में पड़ गया सर। अरे पापा, चुप कर रहे। मेरे बाप ने और तेरे बाप ने तुझ पे भरोसा किया था। बस भी कीजिए। तेरा बाप मेरा बाप बोल रहे हो, आखिर तुम किसके बाप हो? अरे रे, ये आपके बारे में ही बोल रहे हैं। अरे मेरी माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये लड़की पसंद थी, पहले बोल दिया होता तो हम ना थोड़ी ना कहते बेटा शादी मेरी बात सुन। अगर तू मेरे बाप की और तेरे बाप की इच्छा पूरी करेगा ना, तो पक्का मैं इस लड़की से तेरी शादी कर दूंगा। सच कह रहा हूँ, पक्का। रुक रे, मैं अपनी लड़की तेरे लड़के को दूंगा, बोला क्या? मैं अपने बाप की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करूंगा, समझा कि नहीं समझा? तेरे बाप की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने लड़की पैदा कर रखी है क्या? मैं जो कहने अपना मुंह बंद कर। तेरी वजह से ये सब हो रहा है। तुझे तो अकल नहीं है, अपने वश में करके ले आया तुझे, उल्लू का पट्टा। क्या कहा? सब इसकी वजह से हुआ है? तेरी बेटी मेरे बेटे पर लट्टू हो गई थी, समझी? आपकी लड़की ने गलती की या इनके लड़के ने गलती की, ये यहाँ जरूरी नहीं। ये दोनों प्यार करके भागे थे, इसीलिए हमने यहाँ पकड़ के रखा है। बहुत हो गया। हम दोनों को प्यार है ही नहीं पापा। हाँ, क्या ये सच है? तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, मैं इसके लिए घर से नहीं भागी। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो? गाड़ी में बैठते समय ना तो ये लड़की मुझे जानती थी और ना ही मैं इस लड़की को जानता था। चुप रहो, मेरा पीछा कर रहे हैं। चिल्लाओगी तो मुझे परेशानी होगी और तुम्हें भी, समझ गई ना? सॉरी। इट्स ओके।
ये क्या किया आपने? मैं आपकी लवर थोड़ी हूँ, झूठ मूठ की कहानी सुना दी। नहीं, उस आदमी पे तरस आ गया। वो हमसे एक कहानी की उम्मीद कर रहा था, इसलिए मैंने उसे हम दोनों की एक नकली कहानी सुना दी। सॉरी काव्या। किस लिए? आपसे बिना पूछे आपको अपना लवर बता दिया, इसके लिए। कोई बात नहीं, हमारी वजह से किसी का अच्छा होता है तो खुशी की बात है ना। ए, शोर मत बजाओ। लेकिन एक बात बताओ, इतनी अच्छी कहानी तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? वो क्या है, आपने अपने नाम वाली अंगूठी पहनी है ना? हाँ। ये देखो, मेरे हाथ में भी है। मैंने भी हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनी है, इसीलिए अंदाजा लगा लिया। वो आपको कैसे पता चला? कोई दूसरे के नाम की अंगूठी थोड़ी पहनता है, अपने ही नाम की पहनेगा ना। अच्छा ये बताओ, आपके घर से भागने की वजह? मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी थी। तो कर लेनी थी ना। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मैंने मम्मी पापा को बोला लेकिन वो नहीं माने। तो इस बात के लिए कोई घर छोड़कर भागता है? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में भी तो कंप्लेंट कर सकती थी। ये नहीं हो सकता। क्यों? हमारी गांव की पुलिस मुझे और मेरे पापा को जानती है, तो वहाँ पर कंप्लेंट करके क्या होगा? ओह, वैसे मुंबई आई हो, क्या यहाँ आपका कोई पहचान वाला है? मेरी फ्रेंड है, उससे हेल्प मांगने आई थी, उसी बीच ये सब हो गया। वैसे आप क्यों घर से भाग कर आए? ये लंबी कहानी है। मेरे पिताजी और दादाजी चाहते थे कि मैं सेना में भर्ती होकर जंग लड़ूं, लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मैं हार्डवेयर सीखना चाहता था, विदेश जाना चाहता था। कल ही एक इंटरव्यू का लेटर आया था, उसी के लिए घर से भाग निकला। ऐसा क्यों? आप वहाँ जाकर जो हासिल कर सकते हैं वो यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर मिलिट्री में ज्वाइन होकर हार्डवेयर सेक्शन में काम करके अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हो और इसरो में भी जा सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी अकल की बात कर रही हैं, है ना? और अपनी शादी के समय ये अकल कहाँ चली गई थी? देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो मेरे प्रॉब्लम से बहुत अलग है। हम लड़कियों का ऐसे नहीं होता। शादी के बाद मेरा और मेरे पढ़ाई का फैसला लेने का हक तो मेरे पति का बनता है ना। इस दुनिया में लड़कियां कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकती। आप भी ना, तो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेनी चाहिए थी ना। सबकी नसीब में ये नहीं होता। क्यों? अगर आपको ऐसी लड़की मिली जो शादी के बाद पढ़ना चाहती हो तो क्या आप उसे पढ़ने देंगे? अगर उसकी पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं जरूर पढ़वाऊंगा। तो फिर आपकी जिससे शादी होगी वो बहुत किस्मत वाली होगी। थैंक्स। आप मुझे तुम कहकर बुला सकते हैं। ऐसे आप कहकर बुलाने में मुझे लगता है मेरी बहुत उम्र हो गई है। ठीक है। थैंक्स। ए, मुझसे कहा था आप करके बात मत करो और खुद कर रही हो। मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आता हूँ क्या? सॉरी, आगे से ज्यादा पैसे के लालच में घर किराए पर दे दिया। अब बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या वो पैसा आपकी बेटी की जिंदगी लौटा देगा? हम लोग पुलिस स्टेशन में ही बैठे हैं। कुछ नहीं सर। अरे ये क्या, चेक पोस्ट पर जब पकड़े गए तो ये बात बता सकते थे ना। मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, पकड़ के सीधे यहाँ ले आए। अरे यहाँ आने के बाद तो बता सकते थे ना। कितनी बार तो कोशिश की सर, किसी ने बोलने ही नहीं दिया। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, जाकर बैठ जाओ। सर मैं कहना चाहता हूँ, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। सर मुझे बोलने देंगे तभी तो पता चलेगा ना। हाँ? सर आप लोगों ने हमारे गांव का नाम तो जरूर पूछा, लेकिन हमारा रिलेशन नहीं पूछा। अगर एक लड़का और लड़की साथ में पकड़े जाते तो क्या वो लवर्स ही होंगे? ये कहाँ का न्याय है सर? हमें तो इसने अपने प्यार की कहानी सुनाई थी, यहाँ तो कोई और कहानी सुना रहा है ये। हाँ, ये तो ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट है, नोट कर ले। अच्छा हुआ, अभी मेरे दिल को सुकून मिला। क्यों जी, मैंने कहा था ना मेरी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मेरी परवरिश ही ऐसी है। ठीक है, वो प्यार व्यार नहीं करती। अगले मुहूर्त में हम उसकी शादी करवा देंगे। अरे ये क्या, अभी तक लड़की की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे और अब शादी की बात कर रहे हैं? सर, पढ़ाई करते करते शादी कर सकते हैं और शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकते हैं। सर, एलेक्स सर ने जो रिपोर्ट दी थी उस हिसाब से लड़की 18 साल की नहीं है सर, तो अभी शादी नहीं कर सकते सर। सुनिए, जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती उसकी शादी नहीं करा सकते हैं, ये पता है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, अभी शादी वादी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ इनकी पढ़ाई के बारे में सोचिए। समझ गए? किसी ने किसी से प्यार नहीं किया ये तो पता चल गया ना। अब जाइए यहाँ से। चलो कार्तिक, चल घर चलते हैं। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अंदर रखा। ठीक है, लेकर आ जाओ। चलो तुम। ठीक है, चलो।
इन बच्चों की वजह से हम बड़ों के बीच में तकरार सही हो गई। कहा आपने, आप मुझे भी- माफ कर नहीं दीजिए। जी, आप भी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं, आप भी मेरी बात आप का अपने बुरा मत परिवार के मानिए। साथ हमारे घर खाना खाने जरूर आइएगा। हम तो आएंगे, लेकिन आप भी हमारे घर जरूर हाँ, आइएगा जरूर। क्या रे, खाने ये पर। फोन करने में इतना टाइम लगता है क्या? बैठ के पंचायत करता रहता है, सारा ध्यान बाहर रहता है। सॉरी सर, वो मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया था तो किसी और को फोन अरे कर मुझे दिया। भी घर पर शांति नहीं मिलती है। हाँ, हे, तुम लोग अभी तक गए नहीं? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब तू कुछ भी नहीं बोलेगा। सर एक बार जरा हमारी बात तो सुन लीजिए। हम दोनों की शादी करवा दीजिए सर। क्या कहा? ये सारी परेशानियां तुम लोगों की वजह से हुई। हे, अभी तो तुम लोगों ने कहा था कि तुम प्यार नहीं करते, तो फिर शादी क्यों? सर जिस समय आए थे तब प्यार नहीं था, लेकिन अब प्यार हो चुका है सर। अभी तो तुम 18 साल की नहीं हुई हो ना, फिर ये कैसे हो हाँ सकता है? सर, आज मैं पूरे 18 साल की हो गई हूँ। क्या सच में तुम आज 18 साल की हो गई हो? चाहे तो आप मेरे पापा से पूछ सकते हैं। वहाँ देखिए 1 बज रहा है। हाँ? ये लड़की और मैं अब एक हो गए हैं सर। एक हो गए मतलब? हाँ सर। ए बालाजी, हाँ सर, जाकर इनके माँ बाप को ले आओ। क्यों बहन? तुम्हारे घर पर तुम्हारा आपका भी है। राज देखा मैंने। देखते हैं हाँ, देखते हैं। और घर पर इनका राज थोड़ी हाँ, चलता देखो अच्छे ये। राही चलता है। देखा ना, घर में सभी मर्दों की ऐसी ही हालत है। नहीं जी, हाँ, आदमी लोग को महिलाओं को डरा के नहीं रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हम जो कमा के रखते हैं उन्हीं से वो अच्छे से घर चलाती हैं, तभी हमारा घर चलता है। सही है, सही है। आप हमारे घर जरूर आइएगा। जरूर, पहले आप हमारे घर आना। तुम सबको सामने बुलाया। क्यों बुला रहे हैं जी? चलो चलते आइए, हैं, देखते हैं। हाँ चलिए। देखिए अब सब पता चल हाँ, चुका हाँ, है। हाँ, अब हमारा आपस में पता कोई नहीं मतभेद क्या नहीं बोल है, रहे ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लोग हैं आप लोग। क्या हुआ क्यों बेटी? बेटा? आपकी लड़की का आज बर्थडे है क्या? अरे हाँ हाँ, आज तो हाँ, जन्मदिन birthday है। है। अरे जाओ भाई, बर्थडे केक लेकर आओ। जाओ। बर्थडे केक नहीं चाहिए, वेडिंग केक लाने के लिए कहिए। किस लिए? हाँ, इन दोनों की शादी करा के रिबन काटने के लिए। किसकी शादी है? ए, क्या कर रहा है? ये कोई सिचुएशन है क्या बाजा बजाने का? सिचुएशन ऐसी थी तो मैंने बजा दिया। अरे मुंह बंद रख अपना। उसने तो बोला क्या था है कि रे, प्यार ये व्यार तो नहीं है। भरोसा ये सब किया क्या हो रहा है? ये सब क्या? सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी चुप रहो तुम। ये से रुकिए। ए, तू मेरी बात ध्यान से सुन, इस लड़की से शादी के लिए हाँ मत बोल। ए बेटा सुन ना, इन मनहूस लोगों से हमें रिश्ता नहीं करना है। माँ तुम भी तो हमेशा बगल वाली आंटी से लड़ती रहती हो, तो क्या इसलिए वो मनहूस हो जाएंगी? ए माँ मुझे वो लड़की पसंद है, मैं शादी करूंगा तो उसी से। ए देख, तुझे मिलिट्री में नहीं जाना है तो मत जा, पर इस लड़की से शादी मत कर यार। बात बदल बदल के बोल रहा है। हाँ बेटा, मुझे देखकर उसकी माँ कह रही है कि झाड़ू से मारेगी। वो उसकी माँ की इतनी जुबान चलती है तो बेटी की कितनी चलती होगी। नहीं बेटा, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। देख लिया? अरे मत चुप रहो। देखो बेटा, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हमें ऐसे परिवार में शादी नहीं माँ करनी। आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं शादी तो काव्या से ही करूंगा। बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इस लड़के ने। इतना बोल रहा हूँ फिर भी तेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है। इतनी परेशानी हो रही तो साइकिल गैप में करके पुलिस स्टेशन में आके लव क्यों किया? बेटा उनको भी चाय दे दो। ठीक है सर। थैंक्स सर। हाँ, मुझे कांच के ग्लास में चाय देना। कांच के गिलास में क्या है? इस कांच के ग्लास से वो पेपर का ग्लास ज्यादा खतरनाक होता है। ये कैसे कह सकती हो? इस कांच के ग्लास में चाय पीने वाले सब इंसान ही है ना, इसे साफ किया जा सकता है। लेकिन पेपर कप में चाय पीते वक्त उसकी गर्मी से अंदर का मोम पिघल जाता है और उससे केमिकल फॉर्म होता है। अगर वो चाय हम पिए तो हमें कैंसर हो सकता है। ओह, ये सब जाने बिना ही बेचारे बहुत से लोग इसका यूज करते हैं। बाप रे, ये तो बहुत समझदार है। छोटू मुझे भी कांच के गिलास में दो। लीजिए। थैंक यू। ये सेफ है ना?
अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम लोगों को दिक्कत क्या है? हाँ? उन दोनों को अपने हिसाब से जीने दो ना। कानून के हिसाब से इन दोनों को अपना फैसला करने का अधिकार है। सर, हम शादी की मंजूरी नहीं देंगे। सर, हमें भी स्वीकार नहीं है सर। आप दोनों की मंजूरी हमें नहीं चाहिए। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, बस इतना ही काफी है। सर, क्या सर, छोटा बच्चा अनजाने में कह रहा है कि शादी करूंगा तो आप बिना सोचे समझे ऐसा कर रहे हैं सर। ऐसा मत करिए सर, ये ठीक नहीं है सर। आपका लड़का बालिग हो गया है ना? मेरा बेटा बालिग हो गया हो या दीवाना हो, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन हमें ये शादी मंजूर नहीं है। आपका लड़का बालिग है और वो कोई भी फैसला ले सकता है। हमारे लड़के को क्या करना है, कैसे करना है, हमें अच्छे से पता है सर। अगर आप लोग सही होते तो फिर ये बच्चे घर से क्यों भागते, बताइए। सर, क्या बोल रहे हैं आप? हम सही नहीं कह रहे, ये बोल रहे हो आप? ये नालायक आदमी कहीं से भी आ गया बोल रहा वो सही है क्या? सुन रही हो ना किस तरह से बात कर रहा है ये? तेरी क्या इज्जत है बे? कहीं से भी आ गया और हमसे बात करेगा तू? तेरी क्या इज्जत है, पता चल रहा है तुझे देखकर। मुंह बंद कर अपना। चुप, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे पति के सामने हाथ उठाकर बात मत कर, फिर भी तू वही कर रही है। हाथ तोड़ दूंगी तेरे। हाथ तोड़ के दिखा। देखती हूँ मैं। चूल्हे पे जा रे जा, मुझे हो जाइए आप लोग। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे क्या पागलों की तरह झगड़ा कर रहे हो? शर्म नहीं आती है? ये पुलिस स्टेशन है, कोई चिड़ियाघर नहीं है। आप लोग इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन है या मछली बाजार? पहली बार पुलिस हमें बेचारे लग रहे हैं। हाँ, इन लोगों को कैसे कैसे जालिमों को झेलना पड़ता है। लॉकअप के अंदर बंद जालिमों से ज्यादा इन्हें बाहर के जालिमों को झेलना पड़ता है। क्या रियलिस्टिक डायलॉग मारा है सर, चांस ही नहीं है। रियल और रियल लाइफ में तुझे नहीं पता है, यहाँ भी मजाक। तेरी तो सर, आपने बोला छोटी लड़की की शादी नहीं हो सकती, कानून के मुताबिक ये गुनाह है। अब आप ही ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, तो अब क्या कानून बदल गया क्या? अरे हमारे हिसाब से कोई कानून नहीं बदला है। अगर लड़की नाबालिग हो तो कानूनन उसकी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो 18 साल की हो तो कानून के हिसाब से उसे बालिग माना जाता है और फिर वो अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ शादी कर सकती है। आज आपकी लड़की 18 साल की हो गई है ना? हाँ, हो गई। तो फिर हम चाहे या आप चाहे उसे शादी करने से नहीं रोक सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? इतनी जल्दी लड़की पसंद कर लिया? पापा, जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उससे भी बात करने के लिए 5 ही मिनट मिलते हैं ना। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ 5 मिनट बात करने के बाद हम लोग जिंदगी भर आपस में खुश रहते? हमने यहाँ पुलिस स्टेशन में 24 घंटे तक साथ में रहकर एक दूसरे को समझा है और एक दूसरे को पसंद किया है। जरूरी नहीं है कि कई साल तक प्यार किया हो, जरूरी ये है कि चाहे एक दिन ही सही लेकिन प्यार सच्चा हो। सर, एक दिन का प्यार ही सही लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। प्लीज सर, हमारी बात पर भरोसा कीजिए। प्लीज सर। मैं समझाता हूँ। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, समझ गए ना? देखिए, ये दोनों इस वक्त बालिग हैं, हमें इन दोनों का फैसला मानना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता सर, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? जो भी जवाब देना है दे दीजिए। देखिए, अगर आप इनकी इच्छा के विरुद्ध इन लोगों की शादी में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो मजबूरन मुझे आप लोगों को अंदर डालना पड़ेगा। हे बालाजी, जाओ जाकर मंगलसूत्र लेकर आओ। सर, मैं आधी रात को मंगलसूत्र कहाँ से लाऊंगा? मंगलसूत्र यहाँ है। ये एक नया आदमी कहाँ से आया? मामा। किसका मामा? इस लड़की का मामा, मेरी दीदी का भाई। ये कौन कॉमेडी पीस है? मैं इस काव्या का मामा हूँ, सगा मामा। तो ये मंगलसूत्र पहनाने का हक मुझे ही हुआ ना? क्यों जानू? चलो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, इसके जैसे 4 लोग और आ रहे हैं। हे, तू अपनी जुबान बंद रख। ये सब गड़बड़ का कारण तू ही है क्या? अभी समझे क्या? तू चुप रहेगा कि नहीं? इस सारी गड़बड़ का हल करने ही तो मैं आया हूँ। तो फिर ये लड़की यहाँ भाग कर क्यों आई, तुझे पता है? ये लड़की शादी करके पढ़ना चाहती थी, लेकिन लड़कियों को पढ़ाई किस लिए, इसलिए मैंने मना कर दिया। जिसके लिए आया है वो बोल। ये मंगलसूत्र बिना उसके गले में पहना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, तो तुझे सर, ये मंगलसूत्र इसके गले में देखना है। ला इसे। अरे सर, मंगलसूत्र क्यों छीन रहे हैं? अरे यार सुन, सबसे तुझे आशीर्वाद भी लेना है ना। ऐसा क्या? तो फिर सबसे आशीर्वाद ले लेता हूँ। ए बांसुरी वाले, चला बजाना शुरू कर। सर, दक्षिणा? दक्षिणा दू, चल बजा। अच्छा ठीक है। भैया अच्छे से बजाना, दक्षिणा मैं दूंगा।
साहब मुझे नहीं देना तो रहने दो, जो आपको पीछे से दे रहा है उसको देख लो। क्या? अरे मेरा मंगलसूत्र! मालिक तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो छोड़िए मालिक, आप यहाँ वहाँ कैसे? गाड़ी लोड करनी है और तू यहाँ आके बैठा है। क्या मालिक, मुझे लगा आप छोटी मालकिन के साथ अय्याशी करते होगे, पर आप तो यहाँ आके खड़े हो गए। अबे भैंस के बच्चे, तू ही उस गाड़ी का मालिक है क्या? अरे मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। सर इसे भी अंदर डाल दो। मेरे दीदी की बेटी यहाँ कैसे आई? माफ कर दीजिए मालिक, हमें आपकी दीदी की लड़की है, ये जाने बिना अपनी गाड़ी में लेके चला है। उन्होंने अभी मुझसे सिर्फ मंगलसूत्र छीना है। हाँ, मंगलसूत्र पहना दिया ना। आज मैं तुम लोगों को खत्म किए बिना नहीं रहूंगा। आज मेरे हाथों से खून हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। दुनिया के किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी शादी कभी नहीं हुई होगी। खुश रहना मेरे दोस्त, ठीक है ना? मेरा लड़का कब मिलेगा? अरे भाई आपका लड़का भी मिल जाएगा, हम उसे ढूंढ लेंगे ना। मुझे उसे अभी कभी देखना है। इनको प्यार नहीं था, पुलिस स्टेशन में आके प्यार करके शादी कर लिए। तुम्हारा लड़का प्यार करके भाग गया, समझा क्या? लिख के रख ले, तेरा बेटा फर्स्ट नाइट खत्म करके ही वापस आएगा। ऐसे शाप क्यों हो रहा है? मुझे उसकी सुहागरात देखनी है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अपने लड़के की सुहागरात देखोगे तुम? तेरी गलती की वजह से कितनी परेशानी हुई। मैं अपने बेटे को देखे बिना नहीं जाऊंगा। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, अपने बेटे की फर्स्ट नाइट देखना चाह रहा है? भगवान तुझे देख लेगा। करंट कहाँ चला गया रे? मुझे नहीं पता, मुझे अपने बेटे को देखना है।